हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इग्नू सक्सेस के और एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MTT 53 का जो हमारा सब्जेक्ट है। उस सब्जेक्ट में हमारा एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है जो हमारा है मुहावरे। मतलब वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में वहाँ पे वो कुछ हिंदी के मुहावरे देते हैं और कुछ इंग्लिश में रहते हैं। उसको हमको उसका पर्याय लिखना होता है। तो वो वाला पार्ट को हम कैसे कवर करेंगे उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इसको देखिए, सबसे पहले ये हमारा MTT 53 का पेपर हो गया। इस पेपर में अगर आप आइएगा, यहाँ पर पहला पार्ट जिसका आता है वहाँ पे वो लॉन्ग क्वेश्चन देते हैं करने के लिए। जिसका भाग 2 है इस क्वेश्चन का, वहाँ पे देखिए दिया था कुछ मुहावरे, ये रहा। यहाँ पे पहले दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 मुहावरों का या लोकोक्तियों का हिंदी में पर्याय लिखिए। इसको हिंदी में पर्याय लिखना है इसका। यहाँ पे कुछ दिए, ऑलमोस्ट 7 दिए रहते हैं उन्होंने। और ठीक इसके नीचे यहाँ पे 4 का ही बी है, मतलब 4 में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। 4 का क है और 4 का ख है। ये हमारा हो गया 4 का ख। इस 4 के ख में यहाँ पे उन्होंने दिया 5 मुहावरे। इसका हमें अंग्रेजी में लिखना है। ये हिंदी में दिया हुआ है, इसको लिखना है हमें अंग्रेजी में। यहाँ भी टोटल 7 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इन दोनों करना आइए हमारे 5-5 नंबर, मतलब टोटल 10 नंबर के यहाँ से आते हैं, जो कि हमारा क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस 10 नंबर को यहाँ से छोड़ नहीं सकते हैं। और इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो इग्नू का जो बुक दिया है, इग्नू के बुक में ही हमारा एक चैप्टर है, हमारा इकाई 13। ठीक है, ये हमारा खंड 3 में इकाई 13 हमारा चैप्टर है। चैप्टर का नाम ही दिया गया मुहावरों और लोकोक्तियों का अनुवाद। तो यहाँ इस चैप्टर में पूरा डिटेल बताया गया है कि कैसे हम लोग मुहावरों का अनुवाद और लोकोक्तियों का अनुवाद हम लोग करते हैं। और इसी चैप्टर को हम लोग यहाँ पे पूरा कवर करने की कोशिश करें इस वीडियो में। इसको अगर आप पूरा कवर कर लेते हैं तो आपका जो भी क्वेश्चन नंबर 4 में हमने अभी दिखाया आपको कि हमें 5 हिंदी के और 5 अंग्रेजी के करने पड़ते हैं, जो साथ साथ वो क्वेश्चन आते हैं। मतलब 7 में से 5 करना है, 7 में से 5, 2 ऑप्शन आपको छोड़ने को मिल रहा है। ऑप्शन यहाँ भी अवेलेबल है। टोटल वो 7 देते हैं करने के लिए, आपको 7 में से 5 करना होता है दोनों में। तो टोटल यहाँ पे कितने आने वाले हैं, टोटल 14 आने वाले हैं। इस 14 में से आपको टोटल कितना करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट देखा तो 10 करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो जो अलग अलग पार्ट में डिवाइड है, और हर एक का एक एक नंबर का है, तो ये 10 नंबर है। तो यहाँ से ये 10 नंबर आपको छोड़ना नहीं है, बल्कि ये पूरा लो हैंगिंग फ्रूट है, इसको पक्का पक्का आपको लेना ही लेना है। पर इसको हम लोग करेंगे कैसे, अब देखिए यहाँ पर जो मुहावरे के बारे में बात करता हूँ, तो मुहावरा हमारे बहुत सारा मुहावरा, आप कहाँ से कितने सारे मुहावरे पढ़ेंगे, है ना। इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारे बुक में बहुत सारे दिए रहेंगे। लेकिन जो इग्नू में जो देखा गया, इग्नू के जो चैप्टर में दिया गया, एटलीस्ट यहाँ पे मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 100 मुहावरे इसमें दिए गए इस चैप्टर में। हम लोग अभी इस वीडियो में उस 100 को पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोग पता है ये पीडीएफ, आप इसको मैं शेयर कर दूंगा इस वीडियो को अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से उसको ले सकते हैं। या फिर आपका अगर बुक है, इस इग्नू की बुक को यहाँ डाउनलोड कर लीजिए आप उसको, वो भी मेरे चैनल पे दिया गया, वहाँ पर पीडीएफ है, आप लेकर वहाँ से उसको पढ़िए। ठीक है, और इस वीडियो को एज ए रिवीजन के तौर पर आप यूज कीजिए। वीडियो की स्पीड को आगे पीछे आप करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए इसको, क्योंकि वीडियो से थोड़ा लंबा होने वाला है। मैं कोशिश करूँगा इसमें जितने भी 100 इसमें दिया गया है, मैं दिखाता हूँ आपका क्या है, टोटल 100 को मैं इसमें कवर करने की कोशिश करूँगा। थोड़ा टाइम लग सकता है वीडियो में, लेकिन आप क्या कीजिए, पेशेंस के साथ वीडियो की स्पीड को बढ़ाकर आप देखिए, आपको ये पूरी चीज़ें कवर हो जाएगी जितने सारे। और मैं इस बोलना चाहूँगा इसमें कि जो हमारा पहले का पेपर आया हुआ है इग्नू में, वो यहाँ से बहुत सारा रिपीट हुआ है। मतलब मैं बोलूँगा अगर 2 पेपर जो हमारा है, अभी तक मेरे पास टोटल 4 पेपर अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है ना, उस 4 में से जो पहला 2 पेपर दिया ना, इसमें टोटल 100% यहीं से मैच हो रहा है। मतलब आउट ऑफ 14 क्वेश्चन, ऑल 14 जो है वो इसी बुक में अवेलेबल है, यहीं से डायरेक्ट वो पूछा हुआ है। यहाँ पे मैंने सब मार्किंग किया हुआ है, आगे मैं दिखाता हूँ आपको। जो आखिरी के 2 पेपर आए हुए हैं, जून 23 और ये दिसंबर 24 वाला जो लास्ट में जो पेपर, वहाँ पे ऑलमोस्ट कम से कम 8 से लेकर 9 क्वेश्चन इस बुक से मिले हुए हैं। बाकी 3 से 4 जो है थोड़ा ना, वो जो शायद मुझे इस बुक में अभी तक नहीं मिला फिलहाल, हो सकता कहीं और से दिया हो, वो कहीं और से मिला, पर वो फिर भी सुना था, ऐसा है कि अनजान था। वो भी मुहावरे आप लोगों ने सुने होंगे, फिर भी उसको वहाँ से आप अच्छे से करके लिख पाओगे। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। मैं दिखा देता हूँ क्या क्या, ये पूरा बुक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, मार्किंग कर दिया है कुछ इस तरह से। जो क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, पहले आ चुके एग्जाम में, यहाँ पे मार्किंग कर दिया, आप देख सकते हैं एक बार। और इसके फिर इसी बुक के सबसे लास्ट में मैंने कुछ और पेजेस ऐड किया है, जो हमारे PYQ आए हुए हैं, उन PYQ को मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। सॉल्व करके उसका जो आंसर है वो भी मैंने यहाँ पे लेके आया हूँ। ये देखिए, इसको मैं एक बार डिस्कस कर लूँगा आपसे, ताकि ये पूरा आपका पूरा अच्छे से ये कवर हो जाए। ये वीडियो को अगर आप एक बार पूरा देख लेते हैं, तो मुझे लगता है आपका आराम से कम जो आपका 10 अटेंड करना है, उसमें से आप 8 से 9 पक्का पक्का आप श्योर कर पाएंगे इसको करने के बाद। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो हम लोग यहाँ से फिर जो है मुहावरा की शुरुआत करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे जो यहाँ पर कुछ टॉपिक्स दिया गया है, हिंदी अंग्रेजी का अनुवाद जो हो रहा है 13.6 में दिया है, उसको हम डिटेल में देखेंगे क्या क्या करना है। पहले देखते हैं मुहावरा हम लोग किसे बोलेंगे। तो देखिए, मुहावरा का जो सबसे बेसिक, अगर मैं आपको बताऊँ डेफिनेशन क्या हो सकता है इसमें, कि वो वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध ना कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए, उसे हम लोग मुहावरा कहते हैं। विलक्षण मतलब जो एक विशेष लक्ष्य, उसका विशेष लक्षण का बारे में हमको बताता है, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे मुहावरा। तो ये क्या है, हमारा किसी भी वाक्य में इसको लगाने से हम लोग उसका जो वाक्य जो खूबसूरती वो हमारी वो बढ़ जाती है। जैसे यहाँ एग्जांपल देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कुछ एग्जांपल है। जैसे लिखा जैसे को तैसा। ठीक है, ये इसका क्या, तो टू पे बैक इन एंड द सेम कॉइन। तो यहाँ पे कुछ इंग्लिश में दिया गया है, उसको उन्होंने क्या क्या ट्रांसफर, उन्होंने अनुवाद करके हिंदी में इसका क्या हो सकता है वो यहाँ पे बताया उन्होंने। पहला एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा बोला है क्या, और एक इसी पर हिंदी में मुहावरे हमारा है जी जान से। ये एक हमारा टर्म है कि उसने क्या है, बोले जी जान से सारा काम को किया। मतलब क्या होता है इसका, बाय टूथ एंड नेल। तो यहाँ पे हो गया बाय टूथ एंड नेल, इसका इंग्लिश कर दिया। पर इसका जी जान मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करके किसी काम को पूरा करना। बोलते हैं ना, जी जान लगा के मैंने प्रैक्टिस किया, जी जान की मैंने अपना एग्जाम की तैयारी की थी, तो वो चीज़ बोलते हैं जी जान से लगा। तो ये हमारा क्या कहावत में बोला जाता है। फिर और एक यहाँ एग्जाम्पल देखिए दिया, थर्ड वाला क्या बोल रहा है
किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, मतलब एक स्टोन से दो पक्षियों को मारना, है ना, मतलब एक तीर से दो निशाने लगाना, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, मतलब किसी एक काम करते हैं वहाँ से हमारा दो दो काम, दो दो लक्ष्य जो है हमारा वो पूर्ति हो जाती है। तो ये सब क्या है, मुहावरे में आते हैं। फिर देखा दिखा है तो नाच ना आगे आंगन टेढ़ा, ये बोला जाता है, इसमें क्या हो गया, तो ए बैड वर्कमैन स्क्वेरल विद द टूल्स, ये क्या मतलब अगर किसी को कोई काम ढंग से करने नहीं आ रहा मान लीजिए, तो क्या करता है वो काम तो कर नहीं पा रहा, लेकिन क्या करेगा वो काम, मतलब जो खुद को नहीं आ रहा वो तो बताएगा नहीं, लेकिन वो उल्टा दोष देगा किसी और चीज़ के ऊपर कि इसके कारण से मेरा नहीं हो पा रहा है, उसके कारण से मेरा नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे हम उसको बोलते हैं कि नाच ना आगे आंगन टेढ़ा, मतलब आपको खुद तो काम करना नहीं आ रहा है, लेकिन आप किसी और को ब्लेम कर रहे हो, किसी और कारण से ऐसा हो रहा है, इस चीज़ को वहाँ पे बोला जाता है। तो ये सारे कुछ जो हमारे मुहावरे हैं इसको बताते हैं। बाकी सबसे मेन जो इसका है मुहावरा, हम उसको स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ और बोला गया है कि कुछ कुछ मुहावरे, मान लीजिए अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता चल पा रहा है मुहावरे, आप उसका कैसे करेंगे एग्जाम में। यहाँ पे कुछ कुछ एग्जांपल दिया है कि कुछ कुछ मुहावरे क्या होते हैं ना, वो चित्रात्मक होते हैं, मतलब उस मुहावरे को देख के आप कहीं ना कहीं उसका अर्थ अपने से निकाल पाओगे। जरूरी नहीं कि आपको सब कुछ याद ही रहेगा, है ना, कुछ चीज़ें आप मुहावरे का वर्ड जब पढ़ेंगे तो वो किस सेंस में हो रहा है उससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा, हाँ ये मुहावरा किस तरह का होने वाला है। तो उसी में से यहाँ एग्जाम्पल बोला जा रहा है कि एक होता है हमारा चित्रात्मक वैल्यू। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिया उन्होंने, वह घबरा उठा। अगर मैं आपसे बोलता हूँ किसी टर्म में कि वो कैसा, वो घबरा गया, तो आपको ये कुछ काइंड ऑफ सिंपल लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसी को मैं अगर अलग तरह से बोल दूं कि उसके हाथों के तोते उड़ गए, या फिर मैं बोलूँ उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई, अगर ये वर्ड मैं यूज कर देता हूँ तो दोनों का सेंस मतलब वही है। पहले वाले में वो घबरा गया, जैसे मैं बोला कि उसके सामने एक शेर आ गया, ठीक है, तो मैं बोला कि शेर आया, शेर को देखते ही वो घबरा गया, तो आपको लगा अच्छा हाँ उसको थोड़ा डर हुआ, घबरा गया। अगर मैं ऐसे बोल देता हूँ शेर आया, उसके चेहरे के रंगे उड़ गए, या फिर उसके चेहरे के क्या हाथों के तोते उड़ गए, ऐसा बोलते हैं ना लोग टर्म, मतलब क्या वो कहीं ना कहीं डिनोट कर रहा है कि वो भी उसमें भी घबराहट ही आ रही है, लेकिन वो थोड़ा एक एक्सट्रीम वर्ड में दिखा रहा है कि हाँ एक मुहावरे से उसका एक अलग ही उसका जो लक्ष्य वो हमारा दिख रहा है यहाँ पर। तो इस तरह कुछ और एग्जांपल यहाँ पे दिया है। बगुला भगत, बगुला भगत मतलब क्या होता है, जो चुपचाप बगुले की तरह शांत है, कुछ में बोल नहीं रहा है। फिर बोला है पहाड़ टूट पड़ना, इससे आपको अनुमान लग रहा है पहाड़ टूटना मतलब जैसे मैंने बहुत जल्दी बहुत ही बड़ा एक विपत्ति हमारे ऊपर आ जाती है, अगर हम लोग बोलते हैं वो पहाड़ टूट पड़ना, तो इस तरह से मैं ये बोला। फिर बोला पगड़ी उछालना, मुँह छिपाना, मतलब शर्म से मुँह छिपाना ऐसा बोलते हैं। फिर बगले झाँकना, किसी और की तरफ झाँकना, तो ये सारे कुछ ऐसे हैं जो क्या हमें चित्रात्मक, मतलब इस वर्ड से हमको समझ में आ जा रहा है, सेंस बन रहा है इसका कि मीनिंग क्या हो सकता है। जैसे मैं बोलूँ अगर पगड़ी उछालना मतलब क्या है, जनरली क्या होता है, पगड़ी को हम लोग ऐसे इंसान अपने, है ना, स्वाभिमान सर्वमान के लिए यूज करते हैं कि हाँ पगड़ी है मेरा, मैंने मान है, सम्मान है मेरा। अगर किसी का पगड़ी उछाला बोल रहे हैं मतलब क्या, उसकी मान सम्मान मिट्टी में मिल जाना, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो मतलब कुछ गलत काम हो गया जिस कारण से उसका इज्जत चली गई है, इज्जत का जाना, मतलब उसको बोलते हैं पगड़ी को उछालना, इसके इसको यूज किया जाता है। पहाड़ टूटना भी वही है, पहाड़ मतलब क्या होता है, वजनदार कोई चीज़ है, भारी चीज़ है, वो टूटना मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हमारे पे एक्स्ट्रा बर्डन आना, उसको बोले हैं पहाड़ टूटना। ये क्या है, मतलब इससे आप सेंस लगा सकते हैं कि किस तरह का इसका मीनिंग हो सकता है, इसलिए यहाँ इसको बोला गया चित्रात्मक, मतलब इससे एक मीनिंग का सेंस यहाँ बन पा रहा है, इससे क्या हो सकता है। इससे फिर नीचे देखो बोला उंगली उठाना, है ना, तो टू रेज लिटिल फिंगर। फिर देखा घास खोदना, टू लिव इन द वेन। और दगा देना मतलब टूली, मतलब छोड़ के चले जाना, उसको बोलते हैं दगा देना। ये सारे कुछ वर्ड थे जो यहाँ पे यूज किया गया। फिर अगला देखिए यहाँ पे कुछ और बोला गया है, बोला है शाब्दिक अर्थ से भिन्न अर्थ होना। कुछ कुछ मुहावरे ऐसे होंगे जिसका क्या है, जैसे ऊपर वाले में क्या आपको आइडिया लग गया, मैं अगर बोल रहा हूँ कि पहाड़ टूटना मतलब आप बोले अच्छा मैंने पहाड़ मतलब कुछ एक्स्ट्रा बर्डन आया, आप समझ गए उस मीनिंग बन रहा है। कि कुछ ऐसे होंगे जो टोटली अलग होंगे, उससे मैचिंग शब्द जो है और जो उनका अर्थ निकाला वो टोटली अलग होंगे, आपको उसमें आइडिया लगाना मुश्किल होगा, तो उसको हम लोग बोले शाब्दिक अर्थ से भिन्न वाला अर्थ। इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, जैसे मान लीजिए दिख रहा है मुहावरे के शब्दों से जो अर्थ निकलता है वही उस मुहावरे का अर्थ नहीं होता, इस सेंस में ऐसा बोल रहा है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है टेढ़ी खीर, 9 2 11 होना, ठीक है। यहाँ पे बोला 9 2 फिर बोला भीगी बिल्ली बन जाना। ये सारे मुहावरे ऐसे हैं जो क्या उसका मतलब अलग हो सकता है। फिर से बोला है मक्खी मारना, चादर टांग कर सो जाना और किताबी कीड़ा होना। तो ये सारे वर्ड ऐसे हैं जिसका कि अदर सेंस में, जैसे बोला 9 2 11 होना, तो बोलते हैं कोई भाग गया, उसको बोलते हैं 9 2 11 होना। तो अब कोई लिंक थोड़ी बन रहा है, भाग गया कोई और इसका 9 2 11 हम बोल रहे हैं, 9 2 सब 9 2 11 कैसे हो रहा है, तो सोचेंगे लोग जोड़ के 9 2 11 हो रहा है, उस सेंस में लेंगे इसको। तो यहाँ पे इसलिए बोला जा रहा है ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे बुक में ना होकर बुक के थोड़ी आउटसाइड में जो हम लोग यूज करते हैं उस सेंस में यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरह के भी आपको कुछ मुहावरे देखने को मिलेंगे जिसका कि लिंक आपस में नहीं बन पाएगा, तो आप वहाँ पे अभी आप उसको ध्यान रखना है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, अगर यहाँ पे अब यहाँ पे कुछ है जिसका मैं अर्थ अगर कुछ कुछ मुहावरे का एग्जैक्ट जो हम जब करेंगे हिंदी से इंग्लिश में, तो वहाँ पे उनका एग्जैक्ट मीनिंग बन नहीं पा रहा है, तो उसका जो भी नियरेस्ट मीनिंग बन रहा होगा हम लोग उसको उसी में एक्सेप्ट कर लेते हैं। वहाँ पे वो एग्जाम्पल दिया गया है इसे अर्थ ग्रहण के समय में। और दूसरा दिया है हमारा समकक्ष, समकक्ष प्रयोग का क्लास, मतलब जो उसके सबसे नियरेस्ट आपको लग रहा होगा आपको वही। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, वह हमेशा अपनी डिंग मारता है। यहाँ पे देखिए डिंग मारना मतलब क्या बोलते हैं ना कि वो हमेशा अपनी डिंग मार रहा है, मतलब अपने आप को बढ़ा चढ़ के दिखाना, बढ़ चढ़ के तारीफ करना, वो खुद की तारीफ खुद से। डिंग का मतलब यहाँ पे हो गया डिंग हाँकना, हम लोग बोलते हैं बोल चाल की भाषा में, मतलब वो अपनी तारीफ खुद से कर रहा है ना, मियाँ मिट्टू बना इसको बोलते हैं हम लोग, उस तरह से सेंस में यहाँ पे आ रहा है।
कुछ और यहाँ पे बोला गया है, जैसे कि समकक्ष प्रयोग, समकक्ष मतलब जो उसके नियरेस्ट मीनिंग वाला हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ दिया है टू ब्लो वन ओन ट्रम्पेट, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ही ऑलवेज ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट, यहाँ पे वही है मतलब अपनी बढ़ चढ़ कर प्रशंसा करना, मतलब खुद की तारीफ वो खुद से किया जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में टू ओन देयर ओन ट्रम्पेट। अब यहाँ से जो है पूरा मेन प्रॉपर जिसको हम लोग बोलेंगे अनुवाद का वो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। इसमें यहाँ सारे जितने सारे दिए गए हैं हमारे मुहावरे, उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों का मीनिंग क्या क्या है वहाँ पे लाइन से शुरू हो रहा है। चलिए इसको शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ कोड लिखा साइड में, ये है हमारा इसका D23 मतलब हुआ डी फॉर दिसंबर 23, D24 दिसंबर 24, जे मतलब जून हो जाएगा, जून 24, जून 24 और 23। तो जहाँ जहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन हमारे PYQ में आए हुए हैं ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं, मैंने यहाँ पे मार्किंग के साइड में यहाँ पे देखिए मैंने D23 मतलब ये वाला क्वेश्चन दिसंबर 23 में आया हुआ है, ठीक है, ये वाला जून 23 में आया है और 24 दोनों दो बार आ गया है क्वेश्चन। तो वो सारा मैंने आगे मार्किंग किया, आपको उसका समझने में इजी होगी। और जहाँ जहाँ मैंने मार्किंग किया हुआ है आप इसको तो बिल्कुल छोड़ना नहीं, इसको पक्का याद करना है। पहले करना आपको ये पूरा 100 है, आउट ऑफ 100 अगर मैं बोलूँगा फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना है, या फिर जिसको बार बार आपको रिवाइज करना है, जो आए हुए हैं एग्जाम में पहले उनको करना है, क्योंकि ज़्यादातर वो रिपीट बहुत करते हैं इग्नू में, इसलिए इसको आपको टॉप प्रायोरिटी पर रखना है। उसके बाद ये पूरा 100 को आपको कंप्लीट करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया है, ये हमारा है यथारूप अनुदित। अब यहाँ पे देखिए इस बुक में ना उन्होंने अलग अलग टाइप में डिवाइड किया हुआ है, मतलब कुछ कुछ जो है वो सेम, इसका हिंदी इंग्लिश मीनिंग आपको सेम लगेगा, कुछ है जो टोटली अलग है, किसको कैसे एक्सेप्ट किया, तो वो यहाँ पे वो थ्योरी पार्ट में उसको हम लोग कवर नहीं करें, जस्ट नाम के हिसाब से यहाँ दिया है, डिवाइड किया है। बाकी हम लोग जो मेन हमारा है हम उसको करते हुए आगे चलेंगे, और सबकी मैं यहाँ पे डिटेल में मीनिंग नहीं समझाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं जस्ट एक बार रिवाइज करके पूरा रीड कर देता हूँ, ताकि अगर आप इसको सुन रहे हैं एज ए रिविजन के तौर पर आपको याद हो जाए वो। सबसे पहले यहाँ बोल रहा है आफ्टर ए स्टॉर्म कम्स काम। अब देखिए यहाँ से स्टॉर्म मैंने क्या होता है, आंधी आना है ना, काम शांति थी, यहाँ लिख दिया तूफान के बाद की शांति। तो ये क्या हो गया हमारा यथारूप अनुदित, इसका नाम ही वही दिया टाइटल यथारूप, मतलब जैसा जैसे दिख रहा है आपको वैसा वैसा आपका मीनिंग भी मिल जाएगा। तो ये हमारा 23 में आया हुआ है। ए डे आफ्टर फेयर, ए डे आफ्टर फेयर मेले के बाद सुना। फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड डीड, ठीक है, मित्र वही जो समय पर काम आए। इफ़ यू कैन नॉट बीट देम ज्वाइन देम, जिससे जीत संभव ना हो उसके साथ आप हो जाए, मतलब जिसको आप हरा नहीं सकते हो युद्ध में आप उससे दोस्ती कर लो। यहाँ पे कहने का मतलब वो हो रहा है। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार, सिंपल लाइफ जी रहे हैं और उसकी थिंकिंग जो बहुत ही ज़्यादा हाई है। एज यू सो मस्ट यू रीप, तो जैसा बोओगे वैसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। बोलते हैं ना अगर आपने पेड़ लगाया है हमारा बबूल का, है ना, तो क्या कांटे ही निकलेंगे ना, थोड़ी आम हो जाएंगे उसमें। इसलिए बोला है जैसा जैसा आप करेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी, यहाँ पे उससे आ सकता है, जैसा बोओगे वैसा आप पाओगे। यहाँ पे कहीं ना कहीं वो बोला यार कर्म, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, उस सेंस में बोला जा रहा है। फिर लिखा है बेटर बाय देन बोरो, बेटर बाय देन बोरो मतलब मांग के नाले मोल लें, मतलब मोलना मतलब खुद से खरीदना, मतलब बोला किसी चीज़ को आप किसी दूसरे से मांगे नहीं, बल्कि अपने आप उस लायक बनाए कि आप उस चीज़ को खुद से अपने खरीद सके, उसको अचीव कर सके आप। ब्लाइंड मैन मस्ट नॉट रन, ठीक है, ये बोला अंधे को भागना नहीं चाहिए। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, आप जिस फील्ड में आपको इतना आइडिया नहीं है ना, उससे यहाँ बोला मीनिंग अंधे को भागना का मतलब क्या बोला, अंधा मतलब जो ब्लाइंडली है वो तो उतना अच्छे से रन नहीं कर पाएंगे, है ना। तो जो जिस फील्ड का है आपको उस फील्ड में करना चाहिए, अगर जहाँ पर फन जाना वहाँ पे उसको रन नहीं करना चाहिए, मतलब अपने आप को केयर के साथ करना चाहिए, बोला जा रहा है एक तरह से। अब देखिए ये पहला वाला सब हो गया, जिसका जो था मीनिंग उसका वही सेम मीनिंग बताया उन्होंने। अगला क्या बोल रहा है, अब देखिए हिंदी के प्रकृति के अनुरूप, अब जो हिंदी में जो उसका वर्ड यूज होता है उसके हिसाब से यहाँ पे किया गया। पहला क्या बोल रहा है, वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। आपने ये सुना होगा जहाँ चाह वहाँ रहा, मतलब अगर आपको इच्छा है कुछ करने की आप पक्का कर लो। अगर आपको लग रहा है ये पेपर हार्ड है, अगर आप थोड़ा सा हार्डवर्क करेंगे, इसमें थोड़ा सा फोकस करेंगे, आपको फिर यह भी इजी लगने लग जाएगा, आपको अपने आप रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा। वही चीज़ बोला जाए वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, ठीक है। हमारे जो शब्द हैं कथनी से करनी भली, जो हमारे शब्द हैं बोलने के बजाय आप करने में विश्वास कीजिए, अपना काम कीजिए बजाय ज़्यादा बोलने की, मैं करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये करूँगा, नहीं, आप करके दिखा दीजिए, आपके जो रिजल्ट आएंगे वो दूसरों को बताएंगे। तो कथनी से ज़्यादा करनी में भली करना। डायमंड कट्स डायमंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए 23 में आया हुआ है, जून 23 में आया हुआ है। लोहे को लोहा काटता, अब देखिए यहाँ डायमंड का मतलब होता है क्या, हमारा हीरा, पर ऐसा नहीं कहेंगे हीरे को हीरा काटता है, ये इंग्लिश में इसका हम बोल रहे हैं, लेकिन हिंदी की जो प्रकृति है उसके हिसाब से एक्सेप्ट किया गया है। तो डायमंड कट्स डायमंड जब बोलेंगे मतलब लोहे से लोहा काटता है, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग कि टिट फॉर टैट, जो जैसा है उसको वैसे बिहेव करना चाहिए। अगर कोई अच्छे से करा आप अच्छे से कीजिए, अगर कोई बदमाशी से करा आपको भी वैसे कीजिए, वही सेंस में बोला जा रहा है डायमंड कट्स डायमंड। अगला बोला है टू मेक ए मेस ऑफ, ये हमारा दिसंबर 23 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो गुड़ गोबर करना मतलब सब कुछ क्या चौपट कर देना, ऐसा बोलते हैं ना, गुड़ गोबर करना मतलब सब कुछ वो स्पॉइल कर देना चीज़ों को। पार्टी चल रही थी उसमें कोई आ गया, उसने आके सब कुछ क्या है, सबका मूड खराब कर दिया, सब कुछ खराब, उसको बोलते हैं गुड़ गोबर करना। उस सेंस में होगा टू मेक ए मेस ऑफ। द बर्न चाइल्ड ड्रेड द बर्न चाइल्ड ड्रेड द
फ्लाइज, यहाँ पे एक्चुअली FIR ही होगा, फायर्स होगा इसका। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। जैसे बोलते हैं ना, अगर एक बार कहीं पे गलती हो गई है हमसे, तो हम लोग क्या है, अगले टाइम नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा अवेयर रहते हैं। मान लिया अगर जिन लोग अभी 52 का पेपर खराब हो गया होगा, MTT 52 का, वो क्या है, बहुत ज़्यादा सतर्क होंगे कि नहीं अब मुझे बाकी के 53 54 अच्छे से करना है। तो वो क्या, वही चीज़ है, जिसका एक पेपर खराब गया है तो सोचेंगे नहीं अगला मुझे अच्छे से करना है, तो उसके लिए किस में बेस्ट एग्जाम्पल होगा। तो बोला इसलिए दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। फिर लिखा फेमिलिटीज ब्रीड कंटेम्प्ट, तो बोला घर की मुर्गी दाल बराबर। ये हम लोग सुनते हैं, मतलब अगर आप ज़्यादा कुछ करने लगे आप लोग, क्या आपकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, आपका जो उतना रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनको लगता है ये घर की मुर्गी दाल बराबर की बात हो जाएगी, वहाँ पे सेंस में बोला जा रहा है। फार फॉल्स हैव फेयर फिदर्स, फार मतलब दूर वाले है ना, फॉल्स हैव फेयर विदल, दूर के धोल सुहाने रहती है। ये बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कि जब आपको कुछ चीज़ें पता नहीं होती है, आपको मन में होता है अनुमान कि हाँ वो अच्छा वो अच्छा अच्छा होगा, जब जो वहाँ जाता है जो वहाँ जाता है तब उसको पता होता है कि यहाँ की रियलिटी क्या है। तो दूर से हमें क्या सब कुछ अच्छे अच्छे दिखते हैं, वही चीज़ यहाँ बोला जा रहा है। तो दूर के ढोल सुहाने होते हैं। यहाँ पे देख फिर भी आपका क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, जो जो हिंदी का प्रकृति है उसी हो रहा है, टोटल मैच हो रहा है। ये हमारा 2 हो गया। आप देखिए अगला क्या बोला है, भाव के आधार पर। इसमें बोला है आ बैल मुझे मार, तो टू आस्क फॉर इट, ये भी एग्जाम में आया हुआ है जून 23 में। चोर चोर मौसेरे भाई, ये भी आया हुआ है 23 में। एक तो करेला दूजा नूम चला, ये हमारा लेटेस्ट लास्ट दिसंबर में ये वाला आया हुआ है। तो क्या क्या दिखे, पहला हो गया आ बैल मुझे मार, मतलब खुद से मुसीबत को मोल लेना, टू आस्क फॉर इट। चोर चोर मौसेरे भाई, जो एज थिक एज थीव्स, एज थिक मतलब दो दो जो चोर थे आपस में कहीं ना कहीं वो मिल जाते हैं, दोस्ती जिसे बोलते हैं, दो दुश्मन दुश्मन दोस्त हो जाते हैं, उसी सेंस में बोला जा रहा है। एक तो करेला दूजा नून चला, मतलब ऑलरेडी एक प्रॉब्लम में थे, ऊपर से और एक नया और प्रॉब्लम आ गया है, तो वही बोला जा रहा है। ए बैड मैन इन ए बैड कंपनी, मतलब एक खराब जो था वो दूसरे खराब कंपनी आ गया है। घोड़े बेच कर सोना, ये आपने सुना होगा, बोलते हैं ना जो केयर फ्री स्लीप, ये हमारे एग्जाम में आ चुका है 23 में। फिर बोला है भागते भूत की लंगोटी, भागते भूत की लंगोटी भली, सो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हाँ यही बात बोला था। आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, है ना, बहुत सारे मुहावरे, आप कितना पढ़ेंगे, लेकिन एटलीस्ट आप एक जगह तो कंप्लीट कर लेना। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, आप कुछ तो यहाँ पे कंप्लीट कीजिए। बाकी एग्जाम में कहाँ किसी को नहीं पता है, तो एटलीस्ट ये अलग करके हाँ यहाँ से कुछ तो कुछ मेरा मिल ही जाए एक तरह से। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। धन, नेक्स्ट बोला है सब धन बसाई पसेरी, टू सर्व विद द सेम सॉज, ये लास्ट ईयर जून 24 में आया है, टू सर्व विद द सेम सॉज, मतलब सब धान बसई पसेरी, जो जैसा कर रहा है ना उसको उसी का टेस्ट कराना, ऐसा भी बोलना होता है, इससे बोला। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दिया होगा आपने, इस वाले क्वेश्चन यहाँ पे पोर्शन में क्या हो गया, देखिए सारा ही एग्जाम में आ चुका है, मतलब सोचिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको मस्ट में बड़े बोलूँगा। इस पाँचों को आप अच्छे से पूरा याद कर जाइए, हो सके यहाँ से एक आपका पक्का रिपीट हो जाए। और ऐसा मत सोचिए कि ये हिंदी तो इंग्लिश में आया, जहाँ जहाँ मैंने टिक किया ना, मतलब ये जो टिक है यहाँ माना है, मतलब ये हिंदी वाले में ये वाला आया था। अगर मैंने टिक यहाँ किया मतलब ये इंग्लिश वाले में आया हुआ था, ठीक है, जहाँ मैंने टिक मारा है वो मतलब इंग्लिश के क्वेश्चन में ये वाला आया था। पर कई बार क्या है उन्होंने उल्टा भी कर दिया है, मैंने नेक्स्ट ईयर पूछा है इंग्लिश में और सेम अगला बार वो हिंदी दे दिया है, तो आपको क्या करना है, रिवर्स याद करना है, दोनों तो आपको चलना याद करके। पर यहाँ पे ये जो 3 और 3 6, ये 6 बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि 6 और देखिए 6 का 6 एग्जाम में आया हुआ है ना। यहाँ पे देखिए जून 20 में 1 2 3 3, यहाँ पे 2 यहाँ पे आया हुआ, यहाँ पे 2 24 में आया हुआ है, तो यहाँ पे पूरा रिपीट हुआ है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ दिया सामाजिक अनुभव के दर्शाने के वाली लोकोक्तियाँ कौन कौन सी है, जो हमारे सोशल लाइफ में हम लोग यूज करते हैं ना, उसके सेंस में बोला गया। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन यहाँ हमारा एग्जाम में आया हुआ है, पहला बोल रहा है हमाम में सभी नंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला, ऑल कैट्स आर ग्रे इन द डार्क, मतलब जब अंधेरा कर देंगे आप तो क्या सबको तो देखने में ये ऐसा लगेगा ना, थोड़ी आपको कुछ रंग पता चल पाएगा। तो यहाँ पे उस सेंस में बोला जा रहा है कि ऑल कैट्स आर ग्रे इन द डार्क, हमाम में सभी नंगे। नाच, यहाँ पे फिर लिखा है नाच ना जाने आंगन टेरा, यहाँ फिर से वो एग्जाम्पल आ गया है, ए बैड वर्कमैन स्क्वारल विथ टूल्स, मतलब बैड वर्क मतलब उसको काम तो नहीं आ रहा है, वो बैड पर क्या कर रहा है, वो बोला कि नहीं मेरे पास जो टूल्स है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, मेरा हथौड़ा ठीक नहीं है, मेरा ये ठीक नहीं है, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। जबकि उसको काम करना ही नहीं आता है, तो क्या कर रहा है वो सारा दोष किस दे रहा है, वो अपने टूल्स के ऊपर, मैंने जो उसका औजार है उसको दोष दे रहा है। तो नाच नांगे आंगन टेढ़ा। फिर लिखा है लौट के बुद्धू घर को आए, लौट के बुद्धू घर को आए, बैड पिनी ऑलवेज टर्न अप, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है ना। फिर से वही बात होगी कि आपको क्या है, काम करना है, आपको बोला नहीं, अपना काम करके काम दिखाएगा, आपको जो आपका रिजल्ट है वो बताएगा हाँ आपने पढ़ाई की थी नहीं की थी, पहले से नहीं बोला मैंने ये पढ़ा मैंने वो पढ़ा, ऐसा किया है, वो चीज़ बोला जा रहा है। तो जो गरजते वो बरसते नहीं है, तो बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स, वही बोला कभी वो काटते नहीं है, जो कुत्ते भौंक रहे वो काटते नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना, मूवी में आपका डायलॉग सुना होगा ये वाला। इधर कुआं उधर खाई, ये वाला तो दिसंबर 24 में आया हुआ है। तो क्या बोला, बिटवीन द डेविल्स एंड डीप सी, तो बोला दोनों तरफ खतरा है, इधर भी खतरा है उधर भी, अगर आप पढ़े तो भी खतरा, नहीं पढ़े तो भी खतरा, दोनों है। तो यहाँ पे भी बोला इस पेपर में देख लो ना, पार्ट 1 पार्ट 2, पार्ट 1 में क्या हो रहा है, यहाँ पे वो ऑप्शन ही नहीं दे रहे हैं आपको, जो 3 क्वेश्चन आ रहा है तीनों करना पड़ेगा आपको, खाली तीसरे वाले शॉर्ट नोट्स में तीनों में ऑप्शन दिया, बाकी जो 3 क्वेश्चन है वो तो करना ही पड़ेगा ना, ऑप्शन नहीं आ रहा है इसमें, तो वो भी करना है। और पार्ट 2 तो इसका इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे ट्रांसलेशन आ रहा है, तो अगर आप दोनों को छोड़ेंगे तब भी दिक्कत है, आपको दोनों करके, अगर पासिंग आना है 40 मार्क्स मान लीजिए, आपको दोनों पार्ट से इक्वल इक्वल करना पड़ेगा, इसको भी करना है, यहाँ भी दोनों करना पड़ता है, ताकि 40 आपका आसानी से आ सके। तो वही बात यहाँ पे हो गई, इधर कुआं उधर खाई वाली बात। सस्ता रोए बार बार महंगा रोए, तो लिखा सस्ता रोए बार बार महंगा रोए एक बार,
इसलिए बोला है चीप बायर टेक्स बैड मीट, मतलब आप कुछ डिसीजन ऐसे होते लाइफ में कि अभी आप ना लो, बाद में रिग्रेट करेंगे, है ना। तो इससे अच्छा कि आप अभी ले लो, बात को उतना सोचना नहीं है। जैसे बोला सस्ता रहे बार बार और महंगा रहे एक बार। जो सस्ती चीज़ है वो जल्दी खराब होती है, जो महंगा चीज़ है वो अच्छा लॉन्ग टर्म चलती है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, यहाँ बहुत अच्छा बोल दिया। डाइवर्सिटी इज द रूल ऑफ नेचर, ऐसा बोला जा रहा है कि जो पांचों उंगलियां हमारी क्या समान नहीं होती है। तो एग्जाम्पल से बोला कि हर लोग समान नहीं है, दुनिया में हर तरह के लोग अवेलेबल हैं, हमें उपलब्ध है, इसलिए सबकी आपस में एक दूसरे से तुलना नहीं करनी चाहिए। भैंस के आगे बीन बजाना, ये भी वही बात हो गई, मतलब आप किसी को बता रहे हैं वो कुछ सुनने नहीं वाला है। लिखा है द कैट पिल्स बिफोर द स्वाइन, यहाँ बोला है भैंस के आगे बीन बजाना, ये वाला आ चुका है एक्चुअली, ये वाला मैंने मार्क नहीं किया शायद, ये कैट पिल्स भी मैंने देखा था। शेर चूहों का शिकार नहीं करती है, हाँ ये देखिए शेर चूहों का शिकार नहीं करती है। तो ईगल्स डज नॉट हुक एट फ्लाइज, तो मतलब यहाँ पे बोला है उसका बड़ाई किया जा रहा है कि जो शेर है वो अपने लेवल का टॉप का क्लास का कंपटीशन करते हैं, छोटे वाला के नीचे वाले के वो नहीं करते। वही बोला शेर जो है वो चूहों का शिकार नहीं करती है। पराई आग में हाथ सेकना, हाँ ये क्या हो गया, टू फिश इन द ट्रबल्ड वेट, तो पराई आग में हाथ सेकना मतलब किसी और का चला था प्रॉब्लम, उसमें जाकर अपना जो है क्या बोलते हैं अपना बोल सकते हैं जो काम है वो काम निकाल लेना है। किसी और का प्रॉब्लम था उसमें जाकर अपना खुद का काम निकाल लेना है, उसके बोला जा रहा है यहाँ पर। एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। इट रिक्वायर टू टू क्वेरल, कुत्ते के कुत्ते की दुम टेढ़ी, ये भी हमारा जून 23 में आया है। तो लेस्पर कांट चेंज इट्स स्पॉट, तो वैसे बोला ना कोई इंसान ऐसा जो कभी है बदलता नहीं है, जो ऐसा वैसे रहता है ना, उसको बोलते हैं कुत्ते की पूछे कभी वो सीधी नहीं होती है। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर देखिए फिर दोबारा रिपीट हो गया है, ऊपर भी आया हुआ था। सो वंस बिटेन ट्वाइस चाहिए, मतलब जिसको एक बार ठोकर लग गई है जीवन में, अगली बार जब भी वो करेंगे तो वो क्या बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाएंगे, अच्छे से किसी काम को करेंगे। सूत ना कपास जुलाहे से लटमट रहा, तो लिखा है टू सेल द स्किन बिफोर यू हैव कॉट द बियर। तेल देखो तेल की धार देखो, ये भी हमारे एग्जाम में आया हुआ ये वाला, तेल देखो तेल की धार देखो। सी विच वे द कैट जम्प, है ना, मतलब किस करवट में बैठेगी बिल्ली, वो वाली कहावत हो गई। तो किधर आपका भाग खुलने वाला आपको भी नहीं पता होता है। ये हमारा 23 में आया हुआ है। नानी के आगे ननिहाल का बखान, है ना, टू सेंड ए सॉ ऑफ मिनरवा। नानी का मतलब बोलते हैं ना, हम जब जाते हैं नानी घर, वहाँ का हम लोग क्या अच्छे से बातें को शेयर करते हैं, वहाँ सबके अपनी भी स्टोरी होती है नानी के घर की, तो उसको ये बोल नानी के आगे क्या है ननिहाल का बखाल करना। कहे खेत न सुने खलिहान की, ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। कहे न खेत खलिहान की, सो टू टॉक ऑफ चॉक एंड हेयर ऑफ चीज, कहे खेत ने खलिहान की। बिन मथे मक्खन नहीं निकलता, बिना मथे मक्खन नहीं निकलता, मतलब यू कैन नॉट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग। अब देखिए यहाँ क्या हम बात कर रहे हैं मक्खन की, बटर की, और इंग्लिश में क्या है उन्होंने अंडा ले लिया, एग ले लिया है। तो बिना मथे मक्खन नहीं निकलता, यू कैन नॉट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग, मतलब अंडा को बिना तोड़े आप ऑमलेट बना सकते हैं। उससे बोला है अगर आप बिना हार्डवर्क किए आप सक्सेस नहीं पा सकते, इसका मतलब सेंस यही है। अगर आपको कुछ पाना है लाइफ में तो आपको क्या हार्डवर्क उसके लिए करना पड़ेगा, उसके पीछे टाइम देना पड़ेगा। फिर से यहाँ पर 24 में आया हुआ क्वेश्चन है, का बरखा जब कृषि सूखा है, आफ्टर दैट द डॉक्टर। ये क्या बोल रहा है, जो कहावत है ना बड़ी चिड़ियाँ चुग गए खेत अब है पश्चात क्या, वही वाला सेंस में बन रहा है कि जब क्या हो गया, जब बरखा जब कृषि सूखी गया पूरा, उसके बाद अगर बारिश हो रही है तो क्या फायदा है। सेम इंग्लिश में क्या किया गया उन्होंने, आफ्टर डेथ द डॉक्टर। अगर किसी की मृत्यु हो गई है मान लीजिए, उसके बाद अगर डॉक्टर पहुंचा तो फिर क्या हो जाएगा। डॉक्टर को तो पहले आना था उसको बचाने के लिए, अब वो तो इंसान ऑलरेडी मर चुका है, अब डॉक्टर का क्या ही रोल है वहाँ पर। तो उससे बोला जा रहा है जब कोई काम क्या है आपका खत्म हो गया उसके बाद उसको सोल्यूशन मिलना। तो ये सारे कुछ आप देखिए यहाँ से आगे कुछ उन्होंने यूज किया वो है हमारा सांस्कृतिक तौर पर। सांस्कृतिक मतलब जो हमारे हिस्ट्री वगैरह में हम लोग यूज करते हैं ना, इससे देखिए यहाँ पे मुंह में राम सांस्कृतिक आधार पर हिंदी अंग्रेजी का समतुल्य लोकोक्तियाँ। मुंह में राम बगल में छुरी, कुछ लोग ऐसे होंगे ना आपसे सामने मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करेंगे और आपके पीछे वही पीठ पीछे क्या कर रहे हैं आपका बुराई कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मुंह में राम और बगल में छुरी। टू सेल अंडर द फॉल्स कॉलम, अमावस की रात की तरह काला, एज डार्क एज पिच, ये वाला आया है 2023 में। एज डार्क एज पिच, यहाँ डार्क में अंधेरा होता है, पिच अमावस की रात की तरह काला, ऐसे बोल रहे हैं, कुछ चीज़ को नोट कर रहा है। दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते, दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते। क्या बोला है, बेगर्स कैन नॉट बी द चूजर्स, मतलब जो बेगर मतलब जो भिखारी होते हैं उनको तो ऑलरेडी खाने की दिक्कत है, सब कुछ दिक्कत है, उसको अगर कोई दे रहा है कुछ, अब उसमें भी अगर वो बोलेगा नहीं मुझे ये चाहिए मुझे वो नहीं चाहिए मुझे वो चाहिए, तो उसके पास वो ऑप्शन नहीं है कि चूज़ करना है, क्योंकि उसका तो अवेलेबल ही नहीं है। उसको कोई उसको दे रहा है एज ए गिफ्ट या मैंने उसको दान दे रहा है, अब उसमें बोला नहीं मुझे दान में भी ये चाहिए मुझे वो चाहिए, ऐसा डिमांड तो नहीं कर सकता है ना। उससे यहाँ बोला जा रहा है कि बेगर कैन नॉट बी चूजन, तो बोला दान की बछिया के दांत नहीं है, मतलब अगर किसी को कुछ दान में मिल रहा है आप ये नहीं बताते कि मुझे ये पसंद नहीं आया मुझे वो पसंद नहीं आया, वो चूंकि आपको दान में वो मिला जा रहा है। और फिर से देखिए यहाँ से ये पेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं।
ये हमारा है मूल्यागत तर्क के आधार पर। अति सर्वत्र वर्ज्यस्य, तो लिखा है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जीवन में कुछ भी आप एक्स्ट्रा अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या होता है, बुराई की तरफ जाता है। मतलब सबसे कम और सबसे ज़्यादा करना भी वो बुरा। हमेशा हम क्या, हम उसको हमेशा मीडियम में चलना चाहिए। वही बोला, कुछ भी जीवन में अगर अति कर रहे हैं आप किसी भी चीज़ का, तो वो आपके लिए बुराई का जाता है। चिंता चिता के समान है। केयर किल्स द कैट, ये वाला आया हुआ है तो ऑलरेडी। केयर किल्स द कैट। बूंद बूंद से भरे सरोवर, बूंद बूंद से भरे सरोवर। इच ड्रॉप फिल्स विद द फीचर, मतलब छोटे 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 प्रयास करेंगे आप अगर, आपको सफलता मिल जाएगी। थोथा चना बाजे खाना, ये सुना होगा आपने, वो थोथा चना बाजे खाना क्या बोल रहा है, एम्प्टी वेसल्स मेक मोर नॉइज, है ना। जो लोग के पास क्या होगा, ये बहुत अच्छा एग्जांपल देखिए, जो लोग के पास अगर ज्ञान की कमी होगी, नॉलेज की कमी होगी, वो बहुत ज़्यादा उछलेंगे, है ना, अपने आप को ऐसे ऐसे शेयर करेंगे। और जिसके पास जितना ज़्यादा नॉलेज होता है ना, वो उतना ज़्यादा इंसान हम्बल हो जाता है, उतना शांत, उतना कूल काम हो जाता है। तो वैसे बोला जा रहा है थोथा चना बाजे खाना, जो जितना एम्प्टी वेसल क्या हमारा साउंड ज़्यादा करता है। आप अगर देख लो ना, अगर एक इतना बड़ा सा पानी का पतीला ले लो, ठीक है, उस पतीले में अगर पूरा पानी भरा रहेगा, फिर अगर आप चलोगे ना तो उतना पानी हिलेगा नहीं। लेकिन अगर उसी पतीले में अगर पानी नीचे थोड़ा कम रहेगा, फिर उस पतीले को लेकर आप चलना, तो क्या होगा, आप जितना बार चलेंगे ना, पानी अंदर में वो बहुत ज़्यादा ऐसे 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 हिलता है वो अंदर में। लेकिन अगर वो पूरा भर जाता है, वो क्या शांत हो जाता है। वैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि एम्प्टी वेसल्स मेक मोर नॉइज। बगल में छोरा नगर में ढिंढोरा, मतलब समथिंग जो हमारे बगल में था, हम उसको ना देखा, दूर दूर उसको खोज रहे थे। लिखा है बुचर लुक्स फॉर हिज नाइफ एंड इट वॉज इन हिज माउथ। अच्छा, आपने देखा होगा जो बुच्चर खाने में जो काटते हैं, वो लोग क्या करते हैं ना, वो हथौड़ा छुड़े का वो मुंह में चबा लेते हैं, ऐसे पकड़ के रखते हैं मुंह में, और फिर हर जगह वो खस जाता है ऐसे। या फिर कई बार हम तो करते हैं, जो हमारा चश्मा होता है हम लोग माथे के ऊपर लगा देते हैं, और हर जगह खुद चश्मा कहाँ रखा है हमने, ये भी चीज़ें बहुत होती है। तो वही चीज़ बोला जा रहा है, बगल में छोड़ा नगर में ढिंढोरा पीट रहा है वो। भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं, हाँ भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। लिखा है मिल्क ऑफ गुड ग्राइंड स्लोली, जो भी अच्छा काम है वो क्या धीरे धीरे होता है, भगवान के अंदर देर है, मतलब वो आपको देंगे। अगर आप अभी से लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको बनना है एसएससी जीएसटी में, अगर आप तैयारी में लगे हुए हैं अभी, आज इस साल होगा, नहीं तो अगले साल का अटेम्प्ट में होगा, लेकिन होगा। अगर आप जो मन से अगर पूरे अच्छे से लगे हुए एग्जाम के लिए, आपको पक्का वो क्लियर होगा वो। हर एक दिन के साथ रात। अब बोल रहा है एवरी डे हैज़ ए नाइट। अब जितना जब भी दिन होता है ना, अगर आज आपका दिन खराब है मान लीजिए, तो इसका मतलब नहीं कि आपको पूरा लाइफ भी खराब हो जाएगा, नहीं। आज अगर दिन है तो फिर रात होगा, अंधेरा होगा, फिर से अगले दिन फिर सुबह होगी, फिर से एक नया सवेरा आएगा फिर आपकी लाइफ में। वही यहाँ बोला जा रहा है कि हर एक दिन के साथ रात होती है। हर आदमी खरीदा जा सकता है। अच्छा, एवरी मैन हैज़ हिज प्राइस, बोला हर चीज़ को हम लोग क्या खरीद सकते हैं, उसके लिए क्या है, लेकिन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना पड़ेगा उसी को। तो हर चीज़ को पाया जाता है लाइफ में, और उसके लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है, वो यहाँ पे बोला जा रहा है। फिर यहाँ से नेक्स्ट हो रहा है समर्थ को नहीं दोष गुसाई। अब ये जो हमारा है, ये क्या हुआ, देखिए हमारा साहित्य और सांस्कृतिक और मिथ्या कथा, उससे ये जोड़ के कहने के उसको लिया गया है। तो लिखा है समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रिच मैन हैव नो फॉल्ट, जो अमीर आदमी होता है ना, उसको कोई गलतियाँ नहीं, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पर। जागत है सो पावत है, ये हमारा एग्जाम में आया हुआ था 23, मेरे पेपर में आया था ये। जागत है सो पावत है, मतलब अर्ली बर्ड्स कैच द वर्म, जो जागेगा उसको मिलेगा, जो सो गया सो खो गया, ऐसा हम कहावत बोलते हैं, जो सोया सो खोया। आधी छोर पूरी को घावे, आधी मिले न पूरी पावे। इफ़ यू इफ़ यू रन आफ्टर 2 हेयर्स यू विल कैच नन। बोला जा रहा है आप क्या करें, एक जगह फोकस करें। इसका एग्जांपल ये हो जाएगा बेस्ट। अगर आप सोचेंगे कि मैं यहाँ से वहाँ से हर जगह से पढ़ लूँगा मुहावरे, है ना, तो ना तो आप ये वाले बुक का 100 कंप्लीट करोगे, और जो बाकी 10 बुक में दिया वो भी आपको सोचोगे ये भी कर लो, ये भी कर लो, टाइम उतना है नहीं, 2 दिन का टाइम है, तो आपको ना तो यहाँ मिला, तो यहाँ तो यहाँ मिला। इसलिए क्या करना है, एक टाइम पे पहले एक काम करना है, पहले एक को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। आप ये वाला बुक का 100 कंप्लीट कर दीजिए पहले। अगर ये वाला जब आपका हो जा रहा है कंप्लीट, फिर देखिए अगला सोर्स क्या हम और क्या अपने मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं, तो आप कीजिए। लेकिन पहले इसको वाले को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से चांसेस है ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड आने का एग्जाम में। अच्छा, इसका दो मीनिंग था, एक बोला आधी छोर पूरी को खावे, आधी मिले पूरी ना पावे, और एक दिखा दुविधा में दो गए माया मिला ना राम। अच्छा, यहाँ बोला दुविधा में दोनों गए, ना माया मिला ना राम मिला। हिम्मत मर्दे मदद खुदा, आपने ये सुना होगा, इन्होंने डायलॉग अपने दोस्तों में बोलते हैं ऐसा वाला, हिम्मत मर्दे मदद खुदा। क्या बोला है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, मतलब जो भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो क्या है, पहले खुद की मदद करता है, मतलब खुद से काम शुरू कीजिए, तब तो भगवान आपको रास्ता दिखाएंगे आगे का। वही बात यहाँ पे हो रही है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, गॉड गॉड टेम्पर्स द विंड, बोला जिसके साथ भगवान का अगर आशीर्वाद है, उसको कोई कुछ भी, उसका बाल बाका भी नहीं कर सकता है। अगला लाइन फिर से देखिए, बाल ना बाका कर सके जो जग वही मोया, टू द सोन लैम।
तो उसका बाल भी बांका नहीं होगा। इसके बाद क्या, भगवान का आशीर्वाद ऊपर से दिया गया। तो इस वाले पार्ट से मात्र एक ही क्वेश्चन आया हुआ अभी तक, पर बाकी ज़्यादा है नहीं, 4-5 आप देख सो अच्छे कर लीजिएगा एक बार। आगे बढ़ते अब देखिए यहाँ से अंग्रेजी हिंदी मुहावरों का अनुवाद की तुलना। अब जो है, अब हम लोग ऊपर जो था सारा फिर भी मैच हो रहा था, अब जो यहाँ से वो क्या टोटल रिवर्स होने वाला है। आपका अनुवाद के सेंस में यहाँ पे दिया गया, वो समतुल्य उसका लिमिटेड होगा। पहला क्या दिया, समतुल्य अंग्रेजी हिंदी मुहावरे। लिखा है तिलमिस तोड़ना, ठीक है, टू ब्रेक ए मैजिकल स्पेल, कुत्ते की जिंदगी गुजारना, टू लीड ए डॉग लाइफ। देखिए मैच हो रहा है, कहीं ना कहीं कुत्ता बोला डॉग, डॉग यहाँ भी आ गया सेम में। टांग खींचना, टू पुल समवन लेग, ये थोड़ा आपको इजी लगेगा सुनने में। टांग खींच रहा है ना, बोला टू सम, किसी का क्या, हम लोग दोस्तों में अपने एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, टांग खींचते हैं, उसमें पुलिंग करते हैं, वो चीज़ यहाँ बोला जा रहा है। रंग उड़ जाना, ये हमारा देखिए ये बहुत दो दो बार आया हुआ है, ये जून 23 में आया और दिसंबर 23 में आया, बैक टू बैक 6 महीने में 2 बार आ गया है। रंग उड़ जाना क्या होगा, टू चेंज कलर। एहसान मानना, टू फील ऑब्लाइड। फिर जड़ पकड़ना, टू टेक रूट, जड़ मतलब रूट होता है। गज भर की जवान होना, टू हैव ए लॉन्ग टर्न, मतलब जिसकी जो है ना बहुत बहुत फेंकते हैं, लंबे लंबे बातें करते हैं, जवान बहुत लंबी होती है उसकी, ऐसा बोलते हैं हम लोग। आंखों में धूल झोंकना, टू थ्रो डस्ट इन द आई, मतलब ये किसी को धोखा देना बोलते हैं ना, आंखों में धूल झोंकना, वो है टू थ्रो डस्ट इन द आई। धूल का मतलब यहाँ डस्ट है, डस्ट का यूज किया। तो यहाँ देखिए आप सारा जो वर्ड है ना वो मिल रहा है एक्चुअली, समतुल्य इस नाम दिया गया है, वो सारे वर्ड का मैच हो रहा है। तो ये तो आपको करना ईजी होगा। अगर आपको नहीं पता है मान लीजिए, आप देख के फिर भी अंदाजा लगा लेंगे क्या हो सकता है इसका आंसर। हाँ, ये एग्जाम में आया हुआ है, नब्ज टटोलना क्या दे रहा है, टू फील द पल्स, किसी का पल्स है ना, नब्ज होता है, बोलते हैं कि अगर किसी का तबीयत ठीक नहीं है या फिर कोई उदास लग रहा है, देख के समझ में आता है उसके चेहरे का भाव देखकर, हाँ वो उदास है या खुश है, वो चीज़ बोला नब्ज, यहाँ पे बोला नब्ज टटोलना। चमड़ी मोटी होना, टू हैव ए थिक स्किन, चमड़ी मोटी होना, टू हैव ए थिक स्किन, इसका किस से बोलते हैं हम लोग, अगर किसी को पर कुछ भी बोल दो कोई असर ही नहीं हो रहा है ना, उसे बुराई कर दो अच्छाई कर दो फिर भी वो असर नहीं हो रहा, वो जैसा वैसे, वो आपकी बात सुन ही नहीं रहा है, तो बोलते हैं इसका चमड़ा बहुत मोटा है, इसको कुछ असर ही नहीं हो रहा है, उस सेंस में यहाँ पे इसको बोला जाता है। अपनी कब्र खोदना, टू डिग वन ओन ग्रैब, है ना, खुद को अपने आप को अपने क्या है मुसीबत में डाल लेना। चैन आना, टू फील रिलीफ, ये इजी हो गया। अब देखिए यहाँ बोला अर्थ के आधार पर तुलनीय अंग्रेजी हिंदी मुहावरे। आंख चार होना, टू लुक इन टू इच अदर आइज। कौड़ियों के मोल देना, टू बाई फॉर ए सॉन्ग, मतलब यहाँ पे बोला कौड़ी मतलब है ना सस्ते में मिल जाना कुछ चीज़, वो बोलते हैं कौड़ियों को मोल देना। जमीन चाटना, ये जून 23 में आया हुआ है, जमीन चाटना, टू फॉल फ्लैट। पैतरे बदलना, ठीक है, टू चेंज फ्रंट। आग से खेलना, टू प्ले विद द एज फायर। बाल बाल बचना, तो क्या हो गया, एक क्लोज कॉल बोले ना, बस क्या बोलता है ना किसी को आज वो बाल बाल बच गया, मैंने होमवर्क नहीं किया, टीचर से पकड़ से बच गया, या कोई एक्सीडेंट हो रहा था वहाँ से बच गया, वो बोलता बाल बाल बच गया वो, ऐसा बोला है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में एक्चुअली स्पेस से। बाल बाल बचना हो गया हमारा, टू क्लोज कॉल। सारी कहानी कह डालना, टू एम्प्टी द बैग, मतलब बैग में जो था सब कुछ दे देना, मतलब सारी कहानी कह देना। दांतों तले उंगली चबाना, टू स्टैंड अमेज्ड, मतलब कुछ ऐसा देख लेना जिससे कि वो क्या आश्चर्य हो जाए, तो दांतों तले उंगली चबा लेना। आंखें खुल जाना, टू कम बैक टू द अर्थ, अच्छा आंखें खुल जाना वाला टू कम बैक टू, मतलब होता है ना एक होता है खाली दुनिया में रह रहे हैं, हाँ मेरे ये होगा वो होगा, बोले ठीक है ठीक है वापस आओ अब इस दुनिया में आ जाओ, वही बोला जा रहा है। खुली आंखें होना मतलब टू कम बैक द अर्थ। अब यहाँ दे रहा हाथ पाँव फूलना, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये वाला हाथ पाँव फूलना। 3 बार आ चुका है ये, दिसंबर 23 में आया, जून 23 में आया, फिर से हमारा ये जून 24 में आया, केवल दिसंबर 24 में ये नहीं आया, आप समझिए हो सकता है इस बार रिपीट हो जाए, तो ये आप अच्छे से कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाथ पाँव फूल जाना, ठीक है, क्या है ये हमारा हाथ पाँव फूल जाना, इसका क्या मतलब होगा, टू गेट पैनिक, है ना, या फिर टू बी इन ए फ्लैप, इसका दो मीनिंग है। टू बी इन ए फ्लैप इंग्लिश में एक बार आ चुका है, 2023 में ये वाला इंग्लिश में दिया था एक्चुअली, और उसका हिंदी में नहीं पूछा था, और एक बार हिंदी में दिया हुआ है हाथ पाँव फूलना, उसका इंग्लिश में पूछा गया। तो हाथ पाँव फूलना मतलब होता है ना, इसको डर गया हाथ पाँव फूल गया मैं बोलते हैं, तो टू गेट पैनिक हो जाना। फूटी आंख ना बना, मतलब टू हैव नो, लाइक ये बोलता है ना वो मुझे एक फूटी आंख भी नहीं समाता, मतलब मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे उसको चेहरा ही मत दिखाओ, वो बोलते हैं फूटी आंख ना समाना। यहाँ पे कुछ और बोला गया है कि इसके अतिरिक्त अंग्रेजी हिंदी मुहावरे में तुलना के लिए यहाँ पे कुछ और वर्क बनाया, कुछ अलग उन्होंने डिवाइड किया, कैटेगरी बना दिया कि आपको इस कैटेगरी में कुछ कुछ मिल सकता है। इसी तरह नाम, इसमें सबसे पहला नाम क्या दिया है हमारा, रंजक और मुहावरे का मुहावरेदार प्रयोग। इसमें क्या बोला है, इसमें क्या है आपका क्रिया और संज्ञा और क्रिया को आपस में मिला के बनाया गया है उस तरह से। इससे क्या बोला है, चल पड़ना, है ना, चल पड़ना, टू कैच ऑन, ठीक है, आग घुसना। फिर अपियर अनअनाउंस्ड, ऐसा बोल रहा है। फिर जमे रहना, टू होल्ड द लाइन, वहाँ बोला आप वहाँ जमे रहिए, छोड़ के मत आइएगा। फिर ताव खाना, टू बी एग्रीगेटेड, रोक रखना, टू कीप डाउन, चुप साधना मतलब चुप ही रहना, कीप ब्रेथ। कान ना देना, टू गिव ए डिफ में तो बहरा, मतलब उसकी बातें सुनना ही नहीं, ध्यान नहीं देना, मतलब कान ना देना, मतलब वो कुछ बोला आप सुन ही नहीं रहा है, कान में बोलते हैं ना जूझ नहीं रखना, वो यहाँ पे हो सकता है इस चीज़ में, कान ना देना। फिर दबा देना, फिर हर्ष मार डालना, टू डू समवन इन,
कसम तोड़ना, टू ब्रेक वन वर्ड्स, बोलते हैं हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं इसके बाद कुछ बताइएगा मत, वही आप बोल रहे हैं कसम तोड़ना। भीड़ जाना, टू बी डाउन और समथिंग, भीड़ जाना मतलब किसी से झगड़ा करना, भीड़ उस पर बोला है। फिर खाल खींचना, टू फ्ले बेयर, टांग खींचना हो गया, टू गेट समवन, वही चीज़ वहाँ जो बोलते हैं किसी का टांग खींचा पुल करना, वो चीज़ है। चौकस रहना मतलब चौकन्ना रहना, टू कीप वन आइज ओपन, एक अपनी आँख खुले रखना मतलब चौकस रहना, अपनी आँख खुले रखना नहीं तो चोरी हो जाएगी आपका सामान। किनारे लगना, किनारे लगना मतलब टू गेट थ्रो, अच्छा मतलब किसी समस्या में पड़ गए थे, हमको वहाँ से बाहर निकलना था, हम उससे बाहर अब निकल गए हैं, है ना, तो उसको बोले हम लोग किनारे लगना, पार बेरा पार लगना से बोलते हैं, वो चीज़ हो गया। खुल खुल पड़ना, ये क्या बोला, टू कम आउट इन द वन सेल। तो ये सारे कुछ यहाँ मीनिंग से। अब इसका दिया है फिर कुछ और दिया, विशिष्ट प्रयोग में दिया है सेंस में। इसमें क्या क्या बोला है, सबसे पहले हवा से बातें करना, हवा से बातें करना मतलब टू रन लाइक ए हेयर, मतलब होता है कोई काम इतना अच्छे से कर रहा है, हवा से बातें कर रहा है, इतना तेजी से कर रहा है, वो चीज़ है। फिर दाल बनाना, दाल बनना, दाल बना के एक्ट एज ए डिफेंडर, सॉरी यहाँ पे होगा डिफेंडर, ढाल, ये ढाल होगा मेरे ख्याल से, ढाल बनना बोलते ना, वो मेरा रक्षक है, ढाल मेरे लिए ढाल बन गया, मैं सामने उसको बोलते हैं हमारा टू एक्ट एज ए डिफेंडर। फिर है घर भरना, घर भरना टू ए मिस वेल्थ मतलब बहुत सारे पैसे होना, उसको बोलते घर भरना। कान खड़े होना, हाँ ये हो रहा टू बी अलार्म, कान खड़े मतलब कान खड़े हो गए, मतलब कुछ सूचना आई क्या तो कान खड़े हो गए, अलार्म, टू बी अलार्म। उल्लू, उल्लू बोलना, अच्छा यहाँ पे खड़ा उतरना, खड़ा उतरने का मतलब है टू बी एग्जामिनेशन, टू सॉरी टू बियर एग्जामिनेशन, खड़ा उतरना मतलब वो जो भी कोई एग्जाम ले रहा था उसके एग्जाम में आप क्या पास कर गए, मैंने उसका जो उम्मीदें थी आपसे आपने उसको पूरा कर दिया, फुलफिल कर दिया, तो उसके उम्मीदों पे आप खड़े हो गए, उस चीज़ में बोला यहाँ बोला खड़े उतरना। उल्लू बोलना, टू बी डिजस्टेड, पैर भारी होना, अच्छा ये क्या है, टू बी इन द फैमिली, टू बी इन द फैमिली वे, पैर भारी होना। अच्छा यहाँ पे कुछ और दिया चार, छाती फटना, टू बी ओवर, टू बी ओवरवेल्म विथ ग्रीफ, अच्छा यहाँ पे बोला मतलब पता ना इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है, प्रसन्नता हो रही है कि तहे दिल से मुझे अच्छी खुशी लग रही है, वो बोले यहाँ पे छाती फटना, इस में बोला जा रहा है यहाँ पे टू बी ओवरवेल्म विथ ग्रीफ, अच्छा यहाँ पे ग्रीफ दिया मतलब दुख, दुख से है ना छाती फटना, मतलब इतना ज़्यादा दुख आ रहा है आपको कि उस समय यहाँ बोला जा रहा है छाती फटना। इसका दो सेंस होगा, एक होगा हमारे दुख के सेंस में, एक होगा हमारे खुशी के सेंस में भी होगा। यहाँ पे फिर लट्टू, लट्टू होना, लट्टू होना मतलब क्या होता है, टू बी नट्स अबाउट मतलब किसी चीज़ के पीछे हो ना लट्टू हो गया, मतलब इतना ज़्यादा पसंद आ गया कोई कि आप उसके पीछे लट्टू हो गए हैं। अकल पर पत्थर पड़ना, टू लूज विट्स, अकल पे मैंने आपका जो दिमाग है वो काम करना बंद कर दिया है मतलब किसी के बातों में आप इतना ज़्यादा आ गए हैं, उससे इतना ज़्यादा आप इन्फ्लुएंस हो गए हैं कि आपका जो खुद का ब्रेन है वो काम करना बंद कर दिया गया। उंगली पर नचाना, हाँ ये देखिए क्या है, टू पुल द स्ट्रिंग, उंगली पर नचाना मतलब क्या है, टू पुल द स्ट्रिंग, वो आप उसके बातों में ऐसे आ रहे हैं कि वो आपको अपने बातों पे इतना घुमा रहा है, आप उसकी उंगलियों पे नाच रहे हैं, उससे बोला जा रहा है। तो ये सारा कुछ वर्ड थे। अब यहाँ पे है सामाजिक जीवन से संबंधित, जो आपके नॉर्मल लाइफ में आप यूज करते हैं उससे जो जो वर्ड है वहाँ पे उसके बारे में बोला जा रहा है। चैन की बंसी बजना, टू बी इन ए क्लोवर, चैन की बंसी मतलब चैन की सांस लेना बोला। फिर चूना लगाना, हाँ ये मतलब क्या बोलता है, चूना लगा दिया मेरे को, तो टू बी डिफ्रॉडेड मतलब वो किसी ने आपको आया आपको बुड़बक बना दिया, चूना लग गया आपको, बोलता ना नुकसान हो गया, मैंने सामान लिया था नुकसान हो गया मेरा, उस चीज़ में। छाती पर सांप लेटना, छाती पर सांप लेटना, टू बी ग्रीन विथ इनेवी, टू बी ग्रीन विथ इमेरी। मिट्टी में मिल जाना, टू कम टू नथिंग मतलब आप कहीं ऊंचाई पे थे, सब कुछ था, है ना, बोलते ना शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं लोग, पैसा डूब गया, वो क्या हो गया, फिर से जमीन पे आ गया, मिट्टी पे आ गया, या बिजनेस किया, बिजनेस डूब गया, फिर से क्या मिट्टी पे आ गया, वही बोल रहा है टू कम टू नथिंग मतलब पहले से कुछ ना जीरो पे आ गया वो चीज़ें। झोली में डालना, टू गिव अवे, झोली में डालना मतलब टू गिव अवे, किसी को दे देना, झोली में डाल देना उसके बारे में। फिर झगड़ा, झगड़ा सॉरी झंडा गाड़ना, टू अचीव, हाँ ये बोलते हैं झंडा गाड़ना, टू अचीव विक्ट्री, कहीं पे क्या फतह करना, कोई काम को आपने पूरा कर लिया, बोला झंडा गाड़ दिया मैंने। अगर आप जिस दिन एग्जाम निकाल लेंगे एसएससी जीएसटी का, बोला मैं झंडा गाड़ दिया हूँ मैं, तो मतलब क्या हो गया, आपने एक अचीवमेंट हासिल कर लिया अपना। डंका, डंका बजना, डंका बजना क्या होगा, टू अचीव फेम मतलब उसको बोला उसके नामों का डंका बज रहा है, मतलब वो इतना ज़्यादा फेमस हो गया है कि सब लोग उसको पहचान रहे हैं, उसके जो कार्य की सराहना किया रहे लोग, इसलिए उसका डंका बज रहा है। छलनी में पानी भरना, हाँ आइए देखिए, छलनी में पानी भरना, जो चाय छानने की छलनी होती है ना उससे क्या पानी रुकता है क्या बताओ, तो वहाँ पे छलनी माने तो क्या हो गया, टू डू द इम्पॉसिबल, समथिंग ऐसा इम्पॉसिबल जो आप वो कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि अब मैं पढ़ के नहीं जाऊंगा, मैं एग्जाम में अटेंड नहीं करूंगा, मैं पास हो जाऊंगा, ऐसा होगा क्या, तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया ना, अगर आप पढ़ के जाओ तो क्या लिख के आएंगे फिर आप, अब बोले नहीं फिर भी मैं पास हो जाऊंगा, तो वही चीज़ आप बोलेंगे छलनी से पानी भरना। दाल ना गलना, हाँ टू कट, ये वाला भी एक्चुअली आया हुआ है एग्जाम में, मैं मार्क नहीं किया हूँ, दाल ना गलना, टू कट नो आइस, है ना, बोलता है जो अपनी बात चाह रहा था बन जाए, उसके बाद तो वहाँ पे नहीं मानी गई, तो बोलता दाल मेरा दाल यहाँ गल नहीं रहा है, उसे बोलते हैं हम लोग। मुट्ठी गर्म करना, टू बाई ओवर, मुट्ठी गर्म मतलब टू बाई ओवर, कुछ ऐसा जो आपको जरूरत है आप उससे ज़्यादा खरीद रहे हो, है ना, मुट्ठी मैंने एक्स्ट्रा करने के चीज़ में बोला जा रहा है मुट्ठी गर्म करना। ये था हमारा जो सोशल के केस में यूज़ करते हैं वर्ग। अब यहाँ से हो रहा है धार्मिक, धार्मिक और
जो हमारा सांस्कृतिक मान्यता है उसमें इससे केवल एक क्वेश्चन एक बार आ चुका है, ये लास्ट ईयर मेरे जून 24 में आया हुआ था पेपर, मेरे वाले में आया था। भागीरथ प्रयत्न मतलब दोनों में क्या बोला है, हरिकेन टास्क। जब फर्स्ट टाइम देखते हैं हम लोग, आसन आसन डिगना मतलब टू बी टेम्पर्ड, मतलब जहाँ बैठ रहे वो आसन को हिल डुलाना गिरना, उससे बोला जा रहा है। नर रत्न नरोत्तम, सॉल्ट फॉर द अर्थ, सॉल्ट ऑफ द अर्थ। भस्मासुर, ये आप कौन है, बोला सो रहा है इतना भस्मासुर है क्या तुम, ऐसे बोलते हैं हम लोग। तो फ्रैंकस्टाइन मॉन्स्टर, दोनों सेंस में। तो यहाँ भस्मासुर बोलते हैं जो क्या है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है किसी से, उसने यहाँ बोला यार मॉन्स्टर के सेंस में। गंगा नहाना, हाँ मतलब गंगा नहा लिया, हम बोलते हैं ना ऐसे हम लोग। टू कंप्लीट द डिफिकल्ट जॉब, कुछ ऐसा है आपने जो काम कंप्लीट कर लिया, आपने हम गंगा नहा लिया है, ऐसा बोलते हैं हम लोग। जहन्नुम में जीना, अच्छा जहन्नुम मतलब बोलते हैं ना हम लोग सब, टू बी डैम्ड, टू बी डैम्ड, जहन्नुम चला गया ऐसा बोलते हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन में बोल देता है कि जहन्नुम में चला गया। श्री गणेश, श्री, हाँ ये तो हो गया वेलकम करना, श्री गणेश टू मेक ए मूव, मतलब बोलते हैं ना चलो काम की शुरुआत करें, चलो श्री गणेश करते हैं, ओम श्री गणेशाय नमः। किसी काम की शुरुआत करते हैं हम लोग गणेश जी का नाम लेकर करते हैं, उसमें बोला जा रहा है श्री गणेश करना मतलब टू स्टार्ट समथिंग और टू मेक ए मूव, अच्छा वर्ड है टू मेक ए मूव। दुर्योधन, कंस, रावण, सघवंडी, अब ये सारे वर्ड का नाम आपको पता होगा, किसी यहाँ पे हेडिंग क्या दिया है हमारे धार्मिक से, तो बोल रहा है एज प्राउड एज लूसीफर, एज प्राउड एज लूसीफर, यहाँ पे बोला गया दोनों सेंस में होगा। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल यहाँ से केवल एक क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, एक बार आपके रिपीट हो भी सकता है नहीं भी सकता है, आपको देख लीजिएगा जस्ट। अब है मनुष्य के हाव भाव से संबंधित, अब मनुष्य का जो हाव भाव है ना उसके एग्जाम्पल से वहाँ पे कुछ दिया गया है। देखिए आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, हाव भाव मतलब जो हाथ का मूवमेंट से, बॉडी का पार्ट से। दांतों तले उंगली चबाना क्या होगा इसका मतलब, टू स्टैंड अमेज है ना। दांतों तले जैसे हम लोग बोलते हैं कि क्रिकेट का मैच चल रहा है, लास्ट ओवर आ गया है, अब एक बॉल में चाहिए 5 रन 6 रन, हम लोग सब क्या सोच रहे अब क्या होगा, तो क्या दांतों चले उंगली चबाते, इस तरह से बोला जाता है वहाँ पे। मतलब आप कुछ ऐसा देख ले जहाँ पे आपको क्या आश्चर्य हो, आपको बोलते दांतों चले उंगली चबा लेना। कमर कसना मतलब रेडी होना हो जाएगा, टू ब्रेक वन सेल्फ अप, टू ब्रेस वन सेल्फ अप, इसका कमर कसना आप समझ में रेडी होना, पर इसका एक्चुअल वर्ड क्या होगा इंग्लिश में वो आपको ये देखना पड़ेगा। घुटने टेक देना, ठीक है, टू गिव वन हेड फॉर द वॉशिंग, टू गिव वन हेड फॉर द वॉशिंग, ऐसे हिंदी में क्या घुटने टेक मतलब हार मान लेना, उसमें हो गया। आस्तीन, आस्तीन चढ़ाना, अब ये देखिए टू गेट रेडी फॉर, आस्तीन मतलब क्या होता है, बोलते हैं चलो हम तैयार है दौड़ने के लिए, क्या रहता है अपनी जगह पैंट वगैरह सब मोड़ लेते थोड़ा, हम तो अपने को रेडी कर लिए, वही वहाँ आस्तीन चढ़ाना मतलब वही टू गेट रेडी। उबाल चढ़ना, टू फायर अप, मैंने खून खोला बोलते हैं ना, गुस्सा आना, रेडी होना, उबाल चढ़ना, टू फायर अप। अब यहाँ पे हाथ पाँव फूलना, ये कितने बार आ चुका है, टू बी इन ए फ्लैप, याद कीजिए पहले टू बी इन ए फ्लैप और टू गेट पैनिक, कोई भी आएगा आप दोनों लिख सकते हैं, या तो वो इंग्लिश वाला दे दे, आपको पूछेगा हिंदी में क्या होगा। तो हाथ पैर फूलना मतलब पैनिक करना बोलते हैं ना, पैनिक क्यों कर रहे हो वो चीज़। टू बी ए फ्लैप, FLAP फ्लैप, ये कब कब आया है, जून 23, ठीक है सॉरी दिसंबर 23, जून 23 और फिर जून 24 में, 3 बार ये आ चुका है पेपर में। पैर उखड़ना, पैर उखड़ना क्या होगा, टू बी इन कैंट, पैर उखड़ना। फिर है मुंह फूलना, अच्छा मुंह फुलाना, टू बी इन द पाउट, मुंह फुलाना बोलते हैं ना पाउट में, जिसे हम लोग सेल्फी लेते हैं बोलते हैं पाउट देने के लिए, वो साथ यहाँ पर रहा, तो बोलता किसी का वो मुंह फुला हुआ, मेरे गुस्से में रहना कोई, उस चीज़ में बोला जा रहा है। नाको चने चबाना, हाँ ये वाला हो जाता है, टू लीड वन द डांस, एक मिनट, नाको चने, नाको चने चबाना मतलब क्या होता है, मतलब इतना ज़्यादा वो हार्डवर्क करवाया उससे, इतना डिफिकल्ट था उसी को पढ़ना। तो टू लीड वन टू डांस, एक पाँव पे खड़े होना, हाँ तो टू कैरी आउट कमांड्स, एक पाँव पे खड़े होना मतलब टू कैरी आउट द कमांड्स। अब बोला रहन सहन और खान पान और वेशभूषा से संबंधित में कुछ अगर वर्ड होंगे तो कैसे होगा, दाल रोटी कमाना, हाँ अब से यूज़ करते हैं हम लोग, तो क्या होगा, टू मेक द पॉट बॉयल, दाल रोटी कमाना बोलते हैं ना, जाकर कुछ कमा के आओ पहले, है ना, पेट भरने के लिए कुछ चाहिए, तो उसने बोला दाल रोटी कमाना मतलब हार्डवर्क करना, उसमें बोला टू मेक अ पॉट बॉयल। फिर लंगोट कसे रहना, टू कीप वंस पाउडर ड्राई, लंगोट कसे रहना मतलब अपना कुछ भी खट नहीं कर रहा है ना, सब अपना लंगोट अपना कस के रखा हुआ है, उसने बोला जा रहा है कि टू कीप वंस पाउडर ड्राई, मैंने अपना सारा चीज़ संभाल के रखा है और दूसरे का सब कुछ यूज कर रहा है, वो चीज़ बोल रहे हैं यहाँ पर। जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, देखिए यहाँ पे क्या बोला, ये धोखा देने वाला है, जिस थाली में खाया उसी में छेद, बोलता है ना नमक हलाल सो बोलते हैं वो। टू किक डाउन द लेडर, कि मतलब कि लेडर में क्या होता है, सीढ़ी होता है, किक डाउन मतलब जिस सीढ़ी से आप चढ़ के ऊपर गए, आपने क्या किया उसी सीढ़ी को धक्का देकर गिरा दिया, है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग किक डाउन द लेडर, मतलब जिस थाली में खाया उसी में छेद करना, मतलब जिससे आपने सब कुछ हेल्प लिया, जो दोस्त था आपने बाद उसको साइड कर दिया, उसको धोखा दे दिया, तो उसको बोलते हैं मतलब इसलिए जिस थाली में खाया उसी में छेद करना, किक डाउन द लेडर। तो ये सारा वर्ड हो गया। अब यहाँ पे आगे कुछ और वर्ड आ रहा है, ये हमारा क्या, अंग्रेजी के मुहावरे और हिंदी में एकाधिक पर्याय, मतलब इंग्लिश में तो एक है पर हिंदी में उसके बहुत सारे मीनिंग है, 3-4 मीनिंग है उसका सेम है, तो वो बोला ये हमारे एग्जाम में आया हुआ है एक बार। तो टू लीव नो स्टोन
टू लीव नो स्टोन अनटर्न, ठीक है। इसका क्या क्या हो जाएगा, एड़ी चोटी का जोड़ लगाना मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करना, खून पसीना एक करना सेम मीनिंग होगा, जमीन आसमान एक करना वो भी बात हुई है, आकाश पाताल एक करना, ये चारों का जो मीनिंग है उसका इस सेम होगा ये वाला। तो क्या क्या हो गया हमारा, एड़ी चोटी का जोड़ लगाना मतलब बहुत ज़्यादा प्रयास करना है ना, खून पसीना मैंने एक कर दिया, जमीन आसमान मैंने एक कर दिया खोजने में उसको, आकाश पाताल सब एक कर दिया उसको खोजने में, मतलब क्या बहुत ज़्यादा मेहनत करना ये करना। तो टू लीव नो स्टोन अनटर्न, अभी क्या होता है, स्टोन में पत्थर होता है, अनटर्न मतलब ऐसा कोई भी पत्थर जिसको मैंने नहीं हिलाया है, इंग्लिश में वो सेंस ले रहा है, पर मतलब क्या है वही हुआ ना, टू लीव मतलब मैंने टू लीव अन यहाँ बोला अनटर्न लिखा है ना, ऐसा कोई काम था जो मैंने नहीं किया, मैंने ऐसा किसी तरह का प्रयास नहीं बचा जो मैंने नहीं किया उसको पाने के लिए उसको करने के लिए, उस सेंस में ये बोला जा रहा है। तो इसके चार चार मीनिंग है, आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट बोल रहा है टू बिल्ड कैसल इन द एयर, क्या बोला, ख्याली पुलाव बनाना, मन के लड्डू खाना और हवाई किले बनाना, मतलब कुछ ग्राउंड पे कुछ काम नहीं कर रहे हैं लेकिन सब अपने मन में कर रहे हैं कि हाँ मैं एग्जाम में जाऊंगा, मैं लिख दूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन उसके लिए जो चाहिए स्टेप ले रहे हैं वो नहीं ले रहे हैं, जो काम करना है वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन में सोच रहे हैं कि हाँ ये होगा ये होगा ये होगा, आगे से वो सब कुछ प्लानिंग कर ले रहे हैं, तो उसको बोले हम लोग ख्याली पुलाव बनाना, मतलब सब कुछ अपने मन में ही बना लेना वो चीज़। नेक्स्ट बोला जा रहा है टू कम ऑफ वेल, टू कम ऑफ वेल क्या है, भाग्य चमकना, ठीक है, सितारा चमकना और नाम कमाना। सो टू कम ऑफ वेल मतलब वेल में अच्छा होना का मतलब लाइफ में कुछ अच्छा करके वो आगे बढ़ा है, उस सेंस में बोला जा रहा है टू कम ऑफ वेल। यहाँ तीन तीन मीनिंग है, भाग्य चमकना, सितारा चमकना या फिर अब नाम कमाना। टू गेट रीड ऑफ, टू गेट रीड ऑफ है ना, तो क्या छुटकारा पाना किसी से, जान छूटना या छुटाना या फिर छुट्टी पाना, तो टू गेट रीड ऑफ इसके तीन तीन मीनिंग है। अगला बोल रहा है फिर टू स्लिप अवे, ये हमारे पेपर में आया हुआ एक बार जून 24 में, टू स्लिप अवे क्या क्या बोल रहा है, चुंगल से निकल जाना, ठीक है, सरक जाना या फिर खिसक जाना। टू स्लिप अवे, स्लिप में निकलना होता है, फिसलना होता है, अवे मतलब दूर जाना, उससे यहाँ पे मीनिंग का अर्थ लगा सकते हैं। अगला बोला है टू डू अवे विथ, टू डू अवे विथ क्या हो जाएगा, तो चलते बनना, रफा दफा कर देना या फिर खत्म करना। टू डू अवे विथ मतलब उस काम से अपने आप को नहीं रखना, लिंक साइड हो जाना, अपने आप से अलग कर लेना उससे, तो वो बोल रहे हैं चलते बनना, रफा दफा कर देना या फिर खत्म कर देना, एंड कर देना उसको। फिर यहाँ पे लास्ट में बोला है फिर टू बी सीन वंस इन द ब्लू मून, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने यूज भी किया होगा, टू बी सीन वंस इन ए ब्लू मून, तो क्या क्या हो गया, काम तमाम कर देना, ईद का चांद होना या फिर गुलड़ का फूल होना। अच्छा यहाँ पे देखिए जो ये वाला है ना, ऐसे हालांकि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टू बी सीन वंस इन ए ब्लू मून मतलब अमावस की चांद, इसको बोलता है ना कि चांद तो हमेशा दिखता नहीं, अमावस के दिन वैसे दिखता है, तो बोला अगर कोई इंसान आपको रोज रोज नहीं दिख रहा है ना, महीने में एक बार कहीं आपको दिख गया तो आप बोलते ना अरे यार कहाँ थे इतने दिन से, आप दिख नहीं रहे थे, अमावस के चांद हो गए हो क्या, उस से यहाँ बोला जा रहा है कि टू बी सीन वंस इन ए ब्लू मून। इसका क्या क्या बोला, ईद का चांद होना मतलब ईद के दिन चांद जैसे दिखता है वो, या फिर गुलड़ का फूल जो कि क्या हमेशा नहीं खिलता है, गुलड़ का फूल जब टाइम आता है बस एक ही बार तभी खिलता है, इसलिए बोला जा रहा है। और दूसरा वाला काम तमाम कर देना, ये चीज़ जो है ये थोड़ा नेगेटिव सेंस में आ रहा है यहाँ पर भी, इसी का मीनिंग इसको याद रखिए, काम तमाम कर देना, किसी काम तमाम कर देना, उस सेंस में नेगेटिव सेंस में बोला जा रहा है ये वाला। तो यहाँ पे ये सारे जो वर्ड है इसका क्या है, बहुत सारे एक के तीन तीन चार चार मीनिंग है, आपको वो याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है टू लूज हार्ट, टू लूज हार्ट मतलब हृदय होता है, तो ये क्या है, हथियार डालना, जी छोटा होना और हिम्मत हारना। टू लूज हार्ट मतलब होता है ना उम्मीद छोड़ देना, वही यहाँ बोला जा रहा है, उम्मीद छोड़ देना मतलब हिम्मत हार जाना है ना, जी छोटा हो जाना, मन छोटा हो जाना, या हथियार डालना मतलब अपने आप को सरेंडर कर देना, वो चीज़ बोला जा रहा है। अच्छा लास्ट में क्या बोला है फिर, टू सर्व टू मास्टर्स, टू सर्व टू मास्टर, दो नाव में पैर रखना और दोनों पलरों में घी डालना, हाँ ये भी एक बार आया हुआ एग्जाम में, मैं मार्क ही नहीं किया हूँ। दो नाव में मतलब एक साथ बोलते हैं दो दो काम कर रहे हैं, आपको नहीं पता क्या होने वाला है, आप एक साथ क्या कर दो दो काम कर रहे हो, तो वही चीज़ यहाँ बोला जा रहा है, एक साथ में क्या करना आपको, एक ही पैर रखना है, दो जगह अगर आप पैर रखेंगे मान लीजिए तो फिर क्या होगा, आपको वहाँ पे वो सही से वो नहीं मिल पाएगा, तो दोनों जगह पे नहीं, आप फिर दो पलरों में घी डालना, एक ही बोला जा रहा है। अच्छा ये सारे थे जिसका डबल डबल मीनिंग था। अब आगे यहाँ से जो आ रहा है वो क्या हो रहा है हमारा, तुल्य, यहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ एक बार, लिखा है तुलनीयता से संबंधित, इसमें क्या बोला है, अच्छा फूल सा हल्का, लाइटर एज फेदर, अच्छा यहाँ पे दो चीज़ को कंपेयर किया, आपस में कंपेयर करके तुलना करके बता रहा है आपको, उस सेंस में यहाँ पे मुहावरे दिए गए हैं। क्या क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, बोला फूल और पर का भेद यहाँ पे देखा जा रहा है, तो लिखा है फूल सा हल्का मतलब एज लाइटर एज फेदर, फेदर में क्या होता है पंख, आपने देखा होगा बोलते हैं ना जो पंख वगैरह वो बहुत हल्का होता है, मोर का पंख हो या फिर जो पक्षी का पंख है कितना लाइटर होता है, हल्का होता है, तो यहाँ बोला फूल सा हल्का, उसको कंपेयर कर रहे हैं फूल से कि फूल जैसा हल्का होता है वो चीज़ है। भूत की तरह बेजान, भूत की तरह बेजान, एज कोल्ड एज स्टोन, यहाँ पे क्या बोला भूत और ये पत्थर को आपस में, क्या पत्थर क्या होता है, जो बड़ा सा स्टोन है थोड़ी कुछ होता है, वो तो नॉन लिविंग थिंग है ना, रखा हुआ पत्थर भारी सा है, उसमें कोई जान नहीं कुछ भी नहीं है, उससे मैं बोला रहा है भूत की तरह बेजान मतलब जो बोल लो क्या शांति से बैठे हुए चुपचाप, कोई हलचल नहीं है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, उसको बोलता है यार भूत क्यों बने हुए हो, कुछ तो बोलो, हलचल तो करो, क्या किया शांत क्यों हो, उससे बोला, उसको तुलना करें किससे हम लोग, पत्थर से तुलना करें, उससे बोला जा रहा है यहाँ पे।
तो बूथ की तरह बेजान होना मतलब उसमें कोई जान नहीं है, तो एज कोल्ड एज स्टोन। अंगारे की तरह लाल, हाँ अब यहाँ देखिए उल्टा हो गया उसका। एज रेड एज रोज, अंगारे यहाँ पे गुलाब, तो गुलाब जैसे लाल होता है उससे तुलना किया गुलाब से किसको, अंगारे। अंगारे मतलब क्या, गुस्सा जो होता है ना उसको उसमें बोला जा रहा है। तो जो यहाँ आग की जो लपटें होती है जो अंगारे वो तो लाल होती है ना, वहाँ से तुलना किया जा रहा है कि इतना अंगारे तो लाल क्यों हो आप। चट्टान की तरह अडिग, हाँ ये वाला हो रहा है। एज फ्री एज बर्ड, ये आया हुआ एग्जाम में, एज फ्री एज बर्ड, इसको याद कीजिएगा अच्छे से। एज फ्री एज बर्ड, ये बहुत ईजी है। चट्टान की तरह चट्टान की तरह अडिग, मतलब चट्टान क्या होता है हमारा, स्टोन, हिलता नहीं है अपने जगह। उससे बोला हमारा जो विल पावर है, हमारा जो मन की शक्ति है वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हाँ मैं एग्जाम पास कर लूंगी या पास कर लूंगा। उससे बोला जा रहा है कि एज फ्री एज बर्ड, मतलब चट्टान की तरह क्या आपको अडिग रहना है। फिर नेक्स्ट ये हमारा एग्जाम आया था जून 23 में, क्या बोला है, पंछी सा आजाद, है ना, पंछी क्या होता है जो उड़ता है आकाश में, सो एज फ्री एज बर्ड। अब यहाँ पे देखिए दोनों ऊपर समान हो गया, तो पंछी से आजाद होना और चट्टान के साथ अधिक से दोनों डबल मीनिंग हो गया, एज फ्री एज बर्ड। ये शायद थोड़ा डाउट लग रहा है, मुझे एक बार देखना पड़ेगा, एक मिनट। अच्छा नीचे बोला नीरस, एज ड्राई एज बोन, नीरसता के लिए अंग्रेजी में हड्डी का प्रयोग किया गया है। पंछी से आजाद तो एज फ्री एज बर्ड, ओके। चट्टान की तरह अडिग होना, इसका मैं आपको कंफर्म करता हूँ, देख के इससे मुझे अच्छा डाउट हो रहा है इस पर। चलिए इसको आगे देखते हैं फिर। कबाब में हड्डी होना, नेक्स्ट क्या हो रहा है, ये हमारा कौन सा टॉपिक में आ रहा है, अच्छा उसी का ये कंटिन्यूस पार्ट है, इसमें से हमारा कुछ और आगे बताया गया है। कबाब में हड्डी होना मतलब फ्लाई इन द ऑर्नामेंट, बोलते ना हम लोग ठीक ठाक चला था, वो आया बीच में कबाब में हड्डी बन गया, मतलब दो लोगों के बीच के आके क्या पर्सनल चीज़ों में आके इंटरफेयर करने लगा, उसको बोलते कबाब में हड्डी बन जाना, उस सेंस में यहाँ पर। साफ मौसम, क्या बोल रहा है फिर, साफ मौसम मतलब क्वीन क्वीन वेदर। साफ मतलब यहाँ पे क्वीन क्या हो रहा है, इससे रानी से तुलना कर रहा है। अगर आपका मौसम साफ है, बारिश नहीं हो रही है मान लीजिए, तो उस सेंस में यहाँ पे बोला जा रहा है क्वीन वेदर के से तुलना कर रहा है उसको। उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ से क्या बोल रहा है, काठ का उल्लू गोबर गणेश, काठ का उल्लू गोबर गणेश एन एब्सोल्यूट ब्लॉकहेड। काठ का काठ का उल्लू और गोबर गणेश करना मतलब वो क्या, अपना कुछ भी दिमाग नहीं लगा रहा है, हर चीज़ को खराब कर रहा है, वो है गोबर गणेश कर देना, उस चीज़ को बोला ब्लॉकेज कर देना वो। हाँ बेपेंदी का लोटा, ये देखिए बेपेंदी का लोटा ए रोलिंग स्टोन, मतलब एक कुछ आपने देखा हो, कुछ इंसान है जो ना इधर ना उधर, मतलब यहाँ भी चल गई वहाँ भी चल गई, ऐसे करता है ना, सुना होगा आपने, मैंने गॉसिप बहुत करता है, यहाँ की बातें वहाँ की बातें, वहाँ की बातें वहाँ करता है वो। उसको हम बोलते हैं बेपेंदी का लोट। क्या होता है, जब लोटा आप रखोगे नीचे, लोटा का नीचे जमीन होता है, अगर वो ठीक है तो अच्छे से रहेगा स्थिर, अगर उसका नीचे वाला खराब हो जाता है, नीचे वाला जो बेस है लोटे का, तो जब आप उसको रखोगे वो लोटा गोल गोल घूमने लगता है, कहीं स्थिर नहीं रहता है वो, तो उसको बोलते हैं बोला बेपेंदी का लोटा। पेंदी मतलब होता है वो जो लोटे का नीचे का जो सपोर्ट का एरिया है, जहाँ जो जमीन से टच करता है, उसको बोलते हैं। तो बेपेंदी का लोटा मतलब हो गया ए रोलिंग स्टोन। फिर टेढ़ा खीर, हार्ड हार्ड अटैक्स, टेढ़ा खीर मतलब होता है ना बहुत ज़्यादा कठोर काम किया, हार्ड खा रहा है, मतलब इस काम को निकालना बहुत ही मुश्किल होगा, वो बोलते हैं हार्ड टास्क। दूध के दांत, ठीक है, काफ तीत मतलब बोलते हैं बच्चों के अभी तुम्हारे दूध के दांत नहीं गिरे हैं, वही वाले दूध के दांत, मतलब जो भी नौसिखिया है, किसी फील्ड में अभी आया है, काम जो स्टार्ट किया है, उसके दूध के दांत अभी झड़े नहीं है, तो काफ तीत उसके में। दांत कटी रोटी, दांत कटी रोटी, सो लिमिटेड फ्रेंड, दांत कटी रोटी, अच्छा लिमिटेड फ्रेंड, इसका बहुत ज़्यादा सर्कल नहीं है, बहुत कम लोगों से घुलना मिलना है ना, इंट्रोवर्ट जैसा है वो। गिदर भक्ति, गिदर भक्ति क्या हो गया, लायन स्किन, गिदर भक्ति मतलब लायन स्किन। फिर घाघ खेला गया, ओल्ड बर्ड, घाघ खेला गया ओल्ड बर्ड, मैंने पुराना जो है उसका एक्सपर्ट है। किस्मत का खेल, सो आयरोनी ऑफ फेथ, फेथ बोलते हैं ना, हमारे फेथ में पता नहीं क्या है लिखा है कि होगा नहीं होगा, वही चीज़ है आयरोनी ऑफ। फिर क्या हमारा कच्ची उम्र, कच्ची उम्र क्या है हमारा, सैलड डेज, मतलब वो जो बचपन के हमारे दिन थे ना जो स्टार्टिंग के, वहाँ बोला सैलड डेज, कच्ची उम्र के। तुरुप का पत्ता, फिर ट्रम्प कार्ड, ट्रुप का पत्ता, और दाल में काला होना, फिर क्या है फिशरी अफेयर्स, ये वाला आया हुआ दाल में काला होना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दाल में काला होना फिशरी अफेयर्स, मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया, उस शेडिंग बोलते हैं ना, कुछ तो गड़बड़ गया, वही वाली बात है, दाल में कुछ तो काला है। और एक है तुरुप का, इसका मतलब ये हमारा ट्रम्प कार्ड है। आपका अगर जो लोग क्रिकेट फॉलो करते होंगे आपको पता होगा, जो हमारा जसप्रीत बुमराह है वो इतना अच्छा बॉलर है कि हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हम लोग एज ए ट्रुप का पत्ता, मतलब जब भी अगर मैच टाइट हो रहा है लास्ट का ओवर में, हम बुमराह को लेकर आते हैं वहाँ पर, तो हमारा क्या बुमराह हमारे लिए ट्रम्प का क्या है, वो ट्रुप का पत्ता है, मतलब ट्रम्प कार्ड है हमारे मैच के लिए, तो वो हमारा मैच विनर है। तो यहाँ से ये कुछ था, अभी देखिए यहाँ से ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया, यहाँ पे सारांश दिया हुआ है सारा, मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ पे कुछ उन्होंने दिया एग्जांपल करने के लिए, मैंने जो प्रैक्टिस करी वहाँ देख लेते हैं। मेले के बाद का सूखा, मेले के बाद का सूखा क्या है, हमने ऑलरेडी किया, ए डे आफ्टर द फेयर, ठीक है, जहाँ चाह वहाँ रहा, सो वेयर देयर इज अ विल देयर इज ए वे। फिर गुड़ गोबर करना, टू मेक ए मेश ऑफ, सब कुछ खराब कर देना। एज थिक एज थिव, चोर चोर मौसेरे भाई। फिर सी विच वे द कैट जम्प,
तेल देखो, तेल की धार देखो, है ना, मतलब किस तरह वो क्या है, हमारा जो धार चल रहा है वो किधर बहने वाला है वो हमें देखना पड़ेगा। फिर ऑल कैट्स आर ग्रे इन द डार्क, ये भी मैं बोला। हमास में सभी नंगे, जहाँ एक जगह पे सब लोग सेम सेम दिख रहे हैं वो चीज़ यहाँ से कंपेयर किया रहा है, हमास में सभी नंगे। ये था कुछ प्रैक्टिस के लिए। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कुछ और, यहाँ पे कुछ और दिया है, आप देख लीजिए एक बार। टेढ़ी खीर, टेढ़ी खीर का क्या हो जाएगा था हमारा, हार्ड टास्क, जो कठोर काम था। दूध के दांत तो काफ तीत, दाल में काला तो फिशरी अफेयर्स, और गिदड़ भक्ति करना मतलब लाइन स्किन। ये हमारा हो गया बुक का पीडीएफ खत्म। अब हम यहाँ से जो पीवाईक्यू आया हुआ है उसको देख लेता हूँ एक बार। ये हमारा दिसंबर 24 में हमारा पीवाईक्यू आया हुआ है। क्या क्या था, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, ये वाला हमारा है मुहावरों का हिंदी में प्रयाग कीजिए, इसका हिंदी में हमें करना था। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, रोम वाजेंट बिल्ड इन ए डे, जो रोम हमारा है वो एक दिन में नहीं बना है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, हथेली पे दही का नहीं जमना। क्या बोला, रोम क्या है ना, हमारा एक बहुत ही ब्यूटीफुल शहर है, सिटी है, ठीक है। तो वो बोला कि जो रोम है वो एक दिन में नहीं बना है, वो जो उसकी खूबसूरती है वो धीरे धीरे टाइम के साथ वो करके वो डेवलप को ऐसा बनाया है। वही चीज़ बोला जा रहा है कि आप कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं कीजिए, है ना, आपको ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलेगी, आपको उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। वही चीज़ बोला जा रहा है। तो क्या हथेली पर दही का नहीं जमना, मतलब जो दही जमती है उसको भी चाहिए, एक टाइम चाहिए पर्टिकुलर, 5-6 घंटे आप छोड़िएगा दूध को तभी दही जमती है ना। आप लोग संग मैं हाथ में दही जम जाए वो नहीं होने वाला। तो वही बोला, किसी भी काम को करेंगे अगर आप, आपको उसके पीछे पेशेंस रखना है, आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर था, रोम वॉजेंट बिल्ड इन। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, वॉज नॉट नहीं हुआ, इन ए डे एक दिन में नहीं बना है रोम का शहर। तो क्या होता, मतलब किसी भी काम में हड़बड़ी नहीं करनी है। ब्लड इज थिकर देन वाटर, ब्लड इज थिकर देन वाटर, अपना खून अपना ही होता है, ठीक है। फिर रेनिंग कैट्स एंड डॉग, ये मैंने चेक किया 2 बार, ये इसका यही मतलब दिखा रहा है, मूसलाधार बारिश का होना। रेनिंग कैट्स एंड डॉग मतलब इतनी तेज बारिश हो रही थी, इसमें मैंने मुहावरत बोला है कि बरसात में हमें क्या है, बिल्ली और कुत्ते गिर रहे हैं, मतलब जो बारिश की जो मैंने बूंदें थी वो इतनी बड़ी बड़ी थी, मैंने आप बोल सकते हो जैसे उस तरह से बोला जाए मूसलाधार बारिश का होना। सो रेनिंग कैट्स एंड डॉग, उस सेंस में अब रेनिंग मतलब वर्षा हो रहा है, कैट्स एंड डॉग को ऐड किया गया उसमें। डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच, ठीक है, जब तक काम पूरा ना हो जाए, जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक सफलता की आशा ना करना। वही बोला कि जब तक आप काम कर रहे हैं ना तो आप उसमें लगे रहिए, उम्मीद मत छोड़िए। ऐसे बोला कि जब तक काम पूरा हो जाए आपको नहीं छोड़ना। डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैज, उसको जब तक काम पूरा नहीं रहा आपको छोड़ना नहीं है उसको। कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ, कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ मतलब एक ही थाली के चट्टे वट्टे बोलते हैं ना, दोनों है एक ही जैसा, दोनों का नेचर भी सेम सेम है वो, तो एक ही थाली के दोनों चट्टे वट्टे हैं। तो बोला कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ, मतलब एक ही कपड़े को काट के टुकड़ा निकाल के दो निकाला, वही बोला कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ। नंबर नेक्स्ट वाला, द ब्रंट चाइल्ड ड्रेड द फायर्स। हाँ, ये हमारे ऊपर भी हमको ऑलरेडी मिला। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। सो द बर्न, बर्न मतलब जलना, बर्न चाइल्ड जो बच्चा का जल गया एक बार, ड्रेड द फायर, तो उसको पता है जलने का क्या कष्ट होता है, जब नेक्स्ट टाइम वो पिएगा तो ठंडे वाले छाछ को भी वो क्या देख देखो पीता है। नेक्स्ट लास्ट बोला है टू सर्व विद द सेम सॉस, ये वाला बोला है जैसे को तैसा, टू सर्व विद द सेम सॉस, ठीक है। सॉस जैसे उसको बोला केचप के, मतलब क्या है इसका, आपके साथ जो अगर बुरा कर रहा है आपको क्या है उसका वैसे ही ट्रीट करना है। तो ये बोला है जैसे को तैसा। इसका और एक होता है हमारा सर टिट फॉर टैट भी होता है, जैसे को तैसा बोलते हैं टिट फॉर टैट, है ना, जो जिस तरह उसको वैसे हमको ट्रीट करना है। तो ये हमारा 7th है, इसमें से आपको टोटल 5 ही करना था एक्चुअली में। अगला वाला हमारा 24 का ही है, वो हमारा क्या हो गया, ये हमारा मुहावरे का अंग्रेजी पर्याय है। अंग्रेजी में क्या है जैसे इसको देख लेते हैं एक बार। एक जिंदगी 1000 नियामत, वन लाइफ, ए लाइफ विथ ए 1000 ब्लेसिंग्स, ए लाइफ विथ ए 1000 ब्लेसिंग। आगे कुआं पीछे का, ये हमें ऊपर मिला था अभी। बिटवीन ए रॉक्स एंड ए हार्ड प्लेस, बिटवीन ए रॉक्स एंड ए हार्ड प्लेस, एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, है ना, एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा। वर्स देन वर्स मतलब सिचुएशन इतनी खराब है, एक तो करेला और दूसरा नीम चढ़ा, मतलब एक तो कुछ पढ़े हुए भी नहीं है, दूसरा क्या है बुक इतना बड़ा है इग्नू का, कुछ समझने वाला क्या पढ़े, तो वही बात हो गई, एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा। नेकी का दरिया में डाल, ये क्या हो गया, तो डू गुड थिंग्स एंड कास्ट इट इनटू द रिवर्स, मतलब बोला अच्छा काम कीजिए लेकिन बदले में रिटर्न की कुछ उम्मीद मत कीजिए, वो चीज़ बोला जा रहा है। टू डू गुड थिंग्स, डू गुड थिंग्स विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, अच्छा काम कीजिए लेकिन बदले में कुछ उम्मीद मत कीजिए कि आपको कुछ वापस मिलना चाहिए, वो चीज़ बोला। घाट घाट का पानी पीना, है ना, मतलब टू हैव ए लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस, कुछ मतलब कुछ लोग होते हैं जो घाट घाट का पानी पिया हुआ है ऐसे बोलते हैं, मतलब उसको पर्टिकुलर उस फील्ड का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है। अंधे की लकड़ी का होना, अंधे की लकड़ी होना, अच्छा किसी का सहारा बनना, है ना। टू बी द ओनली सपोर्ट, बोलते हैं ना वो उसके घर का कोई नहीं है, एकमात्र घर का अर्निंग मेंबर है जो पैसा कमा रहा है, उस पर घर की पूरा चल रहा है, तो वो क्या अंधे की लकड़ी का सहारा के कान बोल सकते हो। सो टू बी ओनली सपोर्ट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोला है, अपनी डफली अपना राग, अपनी डफली अपना राग, टू डू एज वन प्लीज एंड विदाउट केयरिंग द अदर्स ओपिनियन, मतलब वो वही कर रहा है जो उसको पसंद आ रहा है
बाकी कौन क्या बोल रहा है उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है उससे। तो ये था हमारा 7 हिंदी 7 इंग्लिश के दो हमारे दिसंबर 24 में। अब उसके पहले जून 24 में क्या क्या आया, टू सेट द क्रोकोडाइल टी, अभी आपको इजी लग रहा होगा है ना, टू सेट द क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ के आंसू बहाना, ठीक है। नेसेसरी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, जब तक आपको कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा आप कुछ नया इन्वेंट करेंगे ही नहीं, तो आवश्यकता क्या आविष्कार की जननी है। द एप्पल डज नॉट फॉल फार फ्रॉम द ट्री, पत्ते के पूत के पाँव पालने में ही दिए जाते हैं, जैसा बाप वैसा बेटा। ये कुछ एग्जाम्पल होगा, आपने देखा मूवी में बोलते हैं सब, है ना। द एप्पल डज नॉट फॉल फार फ्रॉम द ट्री, बोला मैंने जो पेड़ होगा ना, अगर पेड़ का जो फल गिरेगा वो कहाँ गिरेगा, पेड़ के आसपास ही गिरेगा ना, थोड़ी यहाँ पेड़ का वहाँ के दूर जाके गिरेगा। तो वही चीज़ बोला रहा है, जैसे पिताजी के गुण होंगे, जैसे माता पिता के गुण होंगे, वही गुण तो उसके बच्चों में आएगा ना। तो जैसा बाप वैसा बेटा, वही बोला जा रहा है कि अगर उसका अगर फैमिली अच्छी है, किसी का पेरेंट्स अच्छे हैं, अगर अच्छा एजुकेशन दे रहा है, तो उसके जो बच्चे होंगे उसमें वो तमीज होगी, वो उसमें आपको दिख जाएगा वो चीज़। वही चीज़ आप बोला जा रहा है इस चीज़। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, हर अंधेरी रात के बाद का सवेरा, ये हमें ऊपर मिला था, हर रात के बाद का सवेरा होता है, हर कठिन में कुछ अच्छा छिपा होता है। ये बोला है आपको हमेशा जीवन में पॉजिटिव रहना है, हमेशा माइंड से रखना है पॉजिटिव, ठीक है। आपको जो भी सिचुएशन मिल रही है आपको सोचना है, आप जहाँ भी हो ना आपकी स्थिति बेटर है। कुछ लोग ऐसे हैं जिसकी स्थिति उससे और भी खराब है, उससे तो आपका स्थिति अच्छी है ना, इसलिए आपको उसमें भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव खोजना है कि इसमें क्या मेरा पॉजिटिव हो सकता है, वो आप हमको अपना हमेशा माइंडसेट रखना है। बेटर सेफ देन सॉरी, बेटर सेफ देन सॉरी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ठीक है। पछतावे से अच्छा है सावधान रहना। अब बोला जा रहा है कि एग्जाम में जाके आप कुछ ना लिखो, रिग्रेट करो, इससे अच्छा अभी 2 दिन टाइम है, आप पढ़ लीजिए कुछ ना कुछ, नहीं तो एग्जाम हॉल बैठ के आप सोचिए मैंने कहा 2 दिन पढ़ ले, 2 दिन टाइम था मैंने 2 दिन पढ़ लिया होता कुछ। वही चीज़ बोला जा रहा है, पछताने से अच्छा क्या है, अभी जो सावधानी उसको आप ले लीजिए, प्रिकॉशन पहले आप ले लीजिए। बेटर सेफ देन सॉरी। टू स्लिप अवे, अब ये वाला है खिसक जाना या भाग जाना, टू स्लिप अवे हाथ से निकल जाना बोलते हैं ना, ये हम लोग बोलते हैं मैच में, ये मैच जो है वो स्लिप हो गया है, कैच छूट गया है, कैच स्लिप हो गया है ना, स्लिप अवे वो चीज़ बोला। ए डे आफ्टर द फेयर, ये तो अब ऑलरेडी आया हुआ था, ऊपर दिखाया मैंने आपको, चिड़िया चेक गई खुद अब पछताया होत क्या, या फिर समय निकल जाने के बाद। तो ए डे आफ्टर फेयर ऊपर क्या था वहाँ पे आपको याद होगा, मेले के बाद की शांति बोल रहे थे, है ना, मेले के बाद की शांति मतलब क्या होता है, मेले जब चलता है जो हमारा फेयर है, बहुत सारे झूले आते हैं, सारे हलचल लोग आते हैं, कितना हलचल होता है, शांति होता है। जब मेला खत्म हो जाता है, आप अगर उसी जगह पे जाएंगे उस मेले के बाद वाले दिन सुबह, देखिए कितनी शांति होगी वहाँ पर। तो जो पहले का हलचल था ना सब कुछ खत्म हो गया, वहाँ पे शांति आ गई है, उस सेंस यहाँ पे बोला जा रहा है, इन द सेंस ए डे आफ्टर द फेयर, सो चिड़िया चिड़िया खेत चुके अब पछताया होता है, जब सब कुछ हाथ से निकल गया, आप तो आप उदासी रहेंगे ना इस तरह से, उसने बोला। यहाँ पे इसका 2 मीनिंग हो गया एक्चुअली देखा है तो। फिर हमारा आ रहा है जून 24 में, इसका ख नंबर पर हिंदी वाला में, पौ पौ बाहर होना, ये मेरा पेपर जो है वो वाला है, पौ बाहर होना, टू हैव ए फील्ड डे और टू बी इन अ क्लोवर, टू हैव ए फील्ड मतलब बाहर का कार्य करना, का वर्षा जब कृषि सुख हो, ये हमें ऊपर बुक में मिला था अभी। इट इज़ नॉट यूज क्राइंग ओवर स्पीड, यहाँ देखिए नया इंग्लिश मीनिंग का, वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, का वर्षा जब कृषि सुखा मतलब जब बारिश आ रही है मान लीजिए, है ना, उसके पहले क्या आपका जो सारा जो फसल है वो सब खराब हो चुका है, सूख गया है, उसके बाद जाके बारिश आई, टाइम पे बारिश नहीं आई तो क्या फ़ायदा है। तो कोई भी चीज़ जो हर चीज़ का एक टाइम होता है, आपको उसी टाइम पे करना चाहिए वो चीज़। जैसे वहाँ लिखा था आफ्टर डेथ डॉक्टर केम, है ना, मृत्यु हो गई तब डॉक्टर आया, तो क्या फ़ायदा फिर, तो चला गया ना पेशेंट, तो जिसको मरना था, डॉक्टर अगर पहले था तो वो बचा पाता उसको, पर वो तो हो नहीं पाया वहाँ पर। तो वही चीज़ बोला है, इट्स नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पीड मिल्क, अगर कोई दूध है मान लिया, दूध अगर ख़राब हो गया, फट गया दूध, अब रोके क्या करेंगे, दूध को टाइम पे आपने गर्म नहीं किया तो ख़राब स्पॉइल हो गया वो, तो वही बोला है जो मिल्क ख़राब हो गया उसके ऊपर रोने से क्या फ़ायदा, तो टाइम पे उस चीज़ को करना चाहिए। जस्ट इसमें मुहावरे में यूज करते हैं हम लोग। इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, खराब जो दूध खराब हो गया फट गया उसके ऊपर रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। यह मूंग और मसूर की दाल, हाँ यह मूंग और मसूर की दाल, टू बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, टू बी टू एम्बिशियस फॉर वन कैपेबिलिटी, टू बाइट ऑफ मोर देन वन मतलब जितना आपका जगह है आप उतने करो ना, वही चीज़ उधर जितना, यह मूंग और मसूर की दाल उसमें, और टू बी टू एम्बिशियस फॉर वन कैपेबिलिटी, जितना उसकी क्षमता है उससे कहीं ज़्यादा वो पाने की जिद में लगा हुआ है, उससे क्या उसको नुकसान भी हो सकता है। भागीरथ ये आया था ऊपर, भागीरथ प्रयास, तो हरिकेन एफर्ट और स्ट्रेनियस एफर्ट, मतलब भागीरथ मतलब क्या है, एक हमारा नदी है आपने सुना भागीरथी, है ना, तो इतना ज़्यादा आप एफर्ट हार्डवर्क कर रहे हो वो दिख रहा है, मतलब वही बोला एक्सेस करना, तो बोलता हरिकेन एफर्ट में आता है वो। हाथ पाँव फूलना, हाथ पाँव फूलना, टू गेट कोल्ड फीट और टू बी फ्रस्ट्रेटेड, ये हमारा ऊपर आया था, कितना इंपॉर्टेंट है ये वाला। हाथ पाँव फूलना मतलब जो क्या है, टू बी पैनिक करना वो भी हो सकता है इसमें, टू गेट कोल्ड फीट मतलब हाँ मतलब हाथ पे ठंडे हो जाना, ये इसका सेंस बोला है, हाथ पे ठंडे हो गए मेरे, इतना घबरा गया मैं, इतना इतना क्या हो गया, मैं पैनिक कर गया कि मैं हाथ पे ठंडे हो गए थे। नेकी कर दरिया में डाल, हाँ
डू गुड एंड कास्ट इन टू द रिवर, इसका कन्वर्ट कर दिया पर डू गुड विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। दो गुनी रात चौगुनी, देखिए ये दोबारा रिपीट हो गया ये वाला, नेकी का दरिया में डालो, ऊपर मैंने दिखाया अभी आपको। दो गुनी रात चौगुनी तरक्की करना, मतलब क्या है, उसका ज़्यादा लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रहा है ना। सो टू मेक ए रैपिड प्रोग्रेस इन द लाइफ। ये था हमारा 24 का। अब यहाँ से लास्ट जो हमारा दिसंबर 23 का बचा हुआ है, एज फ्री एज बर्ड, ये ऑलरेडी ये सारा जो अब यहाँ से जो रिपीट हो रहा है सारे आपको ऊपर बुक में मिल चुके हैं, मैं दिखाता हूँ एक बार। एज फ्री एज बर्ड, आज़ाद पंछी की तरह बंधमुक्त होना। टू लिव नो स्टोन अनटर्ड, है ना, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ना, अथक प्रयास करना। टू बी इन फ्लैप, ये आया ऑलरेडी, मैंने घबराहट में होना, परेशान होना। टू बी इन फ्लैप। टू मेक ए मैश ऑफ, सब गड़बड़ करना, गुरु गड़बड़ करना, बोला गड़बड़ करना, बिगाड़ना काम को। सो टू मेक ए मैश ऑफ। आफ्टर डेथ द डॉक्टर, फिर से आगे देखिए, आफ्टर डेथ द डॉक्टर, तो सांप निकल जाने पर लकीर पीटना, और समय निकल जाने के बाद फंसाना। ऊपर जो मैंने आया चिड़िया चुग गई खेत, वो वाला यहाँ पे इसका सूट कर रहा है। तो यहाँ पे इसका क्या है, 3-4 मतलब होगा हिंदी में, ठीक है। आफ्टर डेथ डॉक्टर, डेथ में मृत्यु, आफ्टर मैंने बाद में, मरने के बाद डॉक्टर आया, तो क्या हो जाएगा फिर, तो वही बात हो गई, सांप निकल गया अब लकीर पीटा, मतलब सांप को मारना था, सांप चला गया, आप उसके पीछे में लकड़ी को पीट रहे हैं, वो भी इसका आता है मुहावरे में। केयर फ्री, केयर फ्री मतलब बिना कुछ चिंता फ्री के। स्लीप, तो घोड़े बेच के सोना, है ना, घोड़ा कैसे सोता है, खड़े खड़े सो जाता है वो। फिर निश्चित होकर सोना, वो चीज़ बोला जा रहा है। एज डार्क एज पिच, ये वाला आया हो चुका है। एज डार्क एज पिच, तो क्या होगा, घोर अंधकार या फिर घना अंधेरा है। एज डार्क एज पिच मतलब ना, लाइफ में मेरा घोर अंधेरा, मुझे कुछ आगे सूझ नहीं रहा है, मुझे क्या करना है, मैं पूरा डार्क में चला गया हूँ, वो चीज़ें बोला है। एज डार्क एज पिच। अब ये लास्ट हमारा यहाँ चल रहा है जो 23 वाला का खंडवा, तो बोला है हमारा तूफान के बाद की शांति, ये हो गया। तो काम आफ्टर द स्टॉर्म, तूफान के बाद शांति, काम आफ्टर द स्टॉर्म। हमास में सभी नंगे, देखिए फिर रिपीट हो गया, ऊपर बताया। ऑल आर इन द सेम बोट, है ना, हमास में सभी नंगे मतलब सब एक जैसे दिख रहे हैं। ऑल आर इक्वली इन्वॉल्व इन द रॉन्ग थिंग, हमास में सभी नंगे मतलब जितने 4 लोग थे, मान लिए कुछ गड़बड़ किया, चारों लोग उसमें इन्वॉल्व थे, ऐसा बोला जा रहा है। और ऊपर में यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था, हमास इन द, उसमें था ऑल कैट्स आर ग्रे इन द डार्क, वहाँ पे वो लिखा होता है हमास के नंगे। ऑल कैट्स में सारी बिल्लियाँ क्या हमें वो ग्रे ही दिख रहे थे, क्या जब अंधेरा हो गया सब सेम सेम ही दिख रहा है, कोई कलर पहचान में नहीं आ रहा बिल्ली का, वहाँ पे वो मीनिंग दिया होता। तो एक एक के 3-4 मीनिंग आपको याद रखना, कहीं से कुछ भी आ सकता है वो। चोर चोर मसौरे भाई, है ना, सो बर्ड्स ऑफ द फेदर फ्लॉक टुगेदर, और थीप्स ऑफ द सेम फेदर। सो चोर चोर मसौरे भाई मतलब दो लोग जो आपस में चोर होंगे, उनकी कहीं ना आपस में बन जाएगी, दोनों जोड़ी हो जाती है, वो मिल जाता है उसको। चमड़ी मोटी होना, है ना, मतलब उस पर कोई असर नहीं पड़ना। टू बी थिक स्किन, सो टू बी इनसेंसिटिव, वो इतना इनसेंसिटिव है, मतलब उसके अंदर वो करुणा दया की भावना नहीं है, इनसेंसिटिव है वो। अति सर्वत्र विजस्त, अति सर्वत्र वजस्त, सो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ठीक है। टू मच एवरीथिंग इज गुड, टू मच एवरीथिंग इज गुड फॉर नथिंग, टू मच ऑफ एनीथिंग इज गुड फॉर नथिंग, ओके। तो ये आपको ये वाला जो है ना लाइन, ये आपको मिलेगा वो शायद भगवत गीता में भी लिखा हुआ ये चीज़, है ना। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज गॉड, कुछ भी ज़्यादा करना वो हमारे लिए क्या है, वो हानिदायक और नुकसानदायक ही होता है। आग से खेलना, टू प्ले विद द फायर, आपको पता है वहाँ खतरा है फिर भी आप जा रहे हो, है ना, तो वो हो गया टू प्ले विद द फायर। रंग उड़ जाना, सो टू टर्न पेल और टू लूज कलर, ये बोलता है ना होश उड़ना, रंग उड़ना, वो चीज़ है। ड्यू टू फियर और शॉक, तो हमारा रंग, चेहरे का रंग हवाइयाँ उड़ गई, वो बोलते हैं हम लोग। अब ये हमारा हो गया जून 23 का पेपर। हाँ, टू फिल द पल्स, टू फिल द पल्स क्या हो रहा है, नब्ज टोटल, ये हमें ऊपर बुक में मिला। टू हैव नो लाइकिंग मतलब मैं उसे बिल्कुल भी पसंद ना होना, या फिर रुचि ना होना, या फिर बोलता ना एक फुटी आँख ने सुबह रहा है मुझे, वो मुझे नहीं देखना उसका चेहरा। अर्ली बर्ड कैच द ओम, हाँ, जो पहले जागे वो सो, शायद जो पहले जागे सो पावे, सो सोए वो खोए, बोलता ना जो जागा वो पाया, जो सोएगा वो खोएगा। इस पर एक अच्छा गाना भी है एक्चुअली। केयर किल्स द कैट, चिंता चिता करना है, ज़्यादा चिंता नहीं लेना है, बहुत ही ईजी एग्जाम है, आप करके आइए, आराम से पास हो जाइएगा। ज़्यादा थिंकिंग कीजिएगा, जो भी टाइम मिला है 2 दिन पढ़ने का, आप उसमें पढ़ नहीं पाइएगा, वही चीज़ बोला जा रहा है। चिंता जो है वो क्या होता है, चिता के समान है, आपको थिंकिंग अगर ज़्यादा सोचेंगे किसी चीज़ को लेकर, टेंशन में रहेंगे तो वो नहीं होगा। ए डे आफ्टर द फेयर, फिर से वही आ गया, अब पछताए होत क्या, जो चिड़िया चुग गई खेत। ए डे आफ्टर द फेयर मतलब मेले के बाद की शांति। डायमंड कट्स डायमंड, फिर से वही हो गया, लोहा लोहे को काटता है ना। अब आयरन कट्स आयरन नहीं लिखा है, वो डायमंड डायमंड, डायमंड को यहाँ से लोहे से, ठीक है, आयरन को कंपेयर नहीं कर रहा है वो इसमें। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, फिर से आ गया है ना, कुछ ना होने से अच्छा है कुछ तो हो, ऐसे कुछ तो ट्राई करें हम एटलीस्ट। अच्छा, अभी ये हो गया हमारा हिंदी से इंग्लिश में करने के लिए। कुत्ते की दुम टेढ़ी, है ना, वो कभी सीधा नहीं होने वाला है। डॉग टेल्स इज ऑलवेज क्रुक्ड, सो ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, ओल्ड मतलब जो भी आपकी गंदी आदतें हैं वो बहुत ही मुश्किल से छूटती है ना। सो ये बोला कुत्ते की पूछ कभी टेढ़ी, क्या कुत्ते की जो पूछा वो हमेशा टेढ़ी होती है, वो सीधी नहीं होती है। नानी के आगे ननिहाल का बखान, फिर से आ गया, नानी के आगे ननिहाल का बखान। सो टू टीच वंस ग्रैंड मदर
टू सक एग्स। नानी का आगे नानीहाल का बखान, मतलब नानी घर जाके आप नानी को समझा रहे हो कैसे करना, वो चीज़ बोला जा रहा है। जो अगर आदमी किसी चीज़ में एक्सपर्ट है, आप उसको वही सिखा रहे हो, आपको इसको ऐसे है, इसको ऐसे करो, तो वो तो उसी में है ना एक्सपर्ट, फिर उसको आप क्यों सिखा रहे हो, वो चीज़ बोला जा रहा है। आप नानी के आगे आप नानी घर में जाकर नानी के बारे में बता रहे हो कि आपका घर ऐसा, आपका घर ऐसा है, वो यहाँ पे भारा बोला है। टू टीच वंस ग्रैंड मदर टू सक एग्स। आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार। सो टू इनवाइट टॉम, मतलब खुद को अपने आप को मुसीबत में डालना, आ बैल मुझे मार। जमीन चाटना, ठीक है, टू टू बाइट द, ये हो गया जमीन चाटना, मतलब मैंने बोलता हार गया उसको, वो चीज़ बोला डिफीट में। आंखें खुल जाना, आंखें क्या खुल जाना, मतलब टू हैव वंस आइज ओपन टू कम टू वन सेंस। बोला आपने मेरी आंखें खोल दी, मुझे कुछ पता नहीं था पहले, नई नई चीज़ जानने को मिला, सीखने को मिला मुझे। सो टू हैव वंस आइज ओपन। रंग उड़ जाना, फिर से वही हो गया टू टर्न पेल और टू लूज कलर, रंग मतलब हवाइया उड़ना, जो वो चीज़ घबराहट में। हाथ पैर फूलना फिर से आ गया, सो टू बी फ्रस्ट्रेटेड और टू लूज वन नर्व्स, टू लूज वन नर्व्स। सो ये था हमारा यहाँ पे पूरा, ऑलमोस्ट मुझे लगता है कितने 100 के आसपास तो होंगे इस वाले पूरे PDF में, जितना मैंने बताया है। ये सारे को मैं आपको शेयर कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप क्या कीजिए उसको, यहाँ से ऑलमोस्ट 100 है, इसको आप एक बार रिपीट कर लीजिए, है ना, या वीडियो को देखना तो स्पीड बढ़ा के देख लीजिए एक बार, नहीं तो उसको बुक ओपन करके एक बार देख लीजिए, अपने आंखों से क्या गो थ्रू हो जाइए, तो आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। और मैं बोला ये थोड़ा इजी है, आपका 10 मार्क्स यहाँ पे छोड़ना नहीं है ना। मैं बोला 10 में कम से कम अगर आप यहाँ से 8 पक्का पक्का ले पा रहे हैं तो बहुत होगा, फिर भी अच्छा है 10 में 10 लेने का, लेकिन उससे एक दो आपको थोड़ा अटपटास में मिल जाए, लेकिन मैं बोलूँगा फिर भी 10 में 8 जो है ना, आपको कहीं यहाँ से रिपीट हो जाएंगे, आपको यहाँ से मिल जाएंगे वो, इंग्लिश हिंदी मिला के आप कीजिएगा, आपको ये हो जाएगा। टाइम है, इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कीजिए, अच्छी तरह हो जाएगा ये। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।